पर लाकर खड़ा किया है, पर यहां से किनारे पर अब जाकर किनारा देने की कोशिश, कौन सा टीम फतह हासिल करके घर जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल रहेगा इस सेमीफाइनल मुकाबले में। पर दोनों ओर टक्कर तो जरूर देखने को मिलेगा और दोनों टीमें आमने सामने, लड़ाई तो यकीनन देखने को मिलेगी। एक जंग जैसा क्या मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला है और 64 टीमों ने इस टूर्नामेंट में, मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। पर ये वो धुरंधर टीमें हैं जिन्होंने जगह बनाई। सेमीफाइनल में आसान नहीं रहता है, आप अंदाजा लगा सकते हो। और कितनी बड़ी दो टीमें हैं ये जो अब दो हाथ कर रही है सेमीफाइनल मुकाबले में। ऐसे में आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं, बाकी सारे क्रिकेट चाहने वालों को भी ये बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ियां खत्म, अब जंग के मैदान में उतर गई है दोनों टीमें, अल शेख क्रिकेट क्लब और उसके साथ साथ कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की टीम। यहां अब गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है, फील्डिंग सजाई जा रही है। ऑफ साइड में घेरा लगाया टीम के कप्तान ने। अल शेख क्रिकेट क्लब के कप्तान ने टॉस जीतकर जो फैसला किया बैटिंग करने का, वो फैसला सही साबित होगा कि नहीं, ये दारमुदार है शुरुआती जोड़ी पर। और इनिंग की शुरुआत करने के लिए जो जोड़ी यहां अब बीच मैदान पर हैं, और ऐसे में दो जो बल्लेबाज आपकी स्क्रीन पे हैं, आमिर और उनका साथ देने के लिए तैयार हो रहे हैं वामिक। अल शेख क्रिकेट क्लब टीम का स्कोर, अभी खाता खुलना बाकी है, कोई गेंद तो अब तक। वामिक और आमिर दो बल्लेबाज, आमिर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, वामिक स्ट्राइक पे। दूर छोर से शेख जुनेद टीम के कप्तान गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस मैच की पहली गेंद ऑप्शन से बाहर, गेंद को निकाला, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर विट मिली स्ट्रोक खेलने के लिए, घुटना जमीन के साथ टेका, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान से गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। मैन ऑफ द टूर्नामेंट की जो मैं जिक्र कर रहा था, उसमें जो नाम आता है राजा तनवीर का, वो उस दौड़ में है और मैं कहूं कि उस दौड़ को वो लीड कर रहे हैं। और ऐसे में हो सकता है अगर उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज दिया जाएगा तो वो कोई सरप्राइज तो नहीं होगा। उन्होंने काफी मेहनत की इस टूर्नामेंट में। शेख जुनेद ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार, ऑप्शन से काफी दूर, वाइड का इशारा आएगा निश्चित ही। और आज के ऑफिशियल जावेद दरियाल ने खूबसूरत अंदाज में बाजू हवा में लहराए, वाइड का इशारा किया, अतिरिक्त के खाते में 1 रन। टीम का स्कोर 2, हालांकि 5 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 1 गेंद हुई है इस ओवर की। तनवीर मैच का आनंद ले रहे हैं, चौधरी शबीर बने हुए हैं और फैजान शफी मैच का आनंद ले रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो। शेख जुनेद की गेंद ऑप्शन से काफी दूर, दाएं जानिब डाइव लगाई, बाएं जानिब विकेट कीपर बल्लेबाज ने गेंद को अपने दस्तानों में लिया, वाइड का इशारा आ रहा है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो क्या गहमा गहमी नजर आ रही है इस बड़े सेमीफाइनल में। क्या हर्षोल्लास का माहौल है दर्शकों में भी, घर बैठे हर कोई इस मैच का आनंद लेना चाहते हैं। केवल 1 गेंद हुई है इस मैच की और 1.1 के प्लस व्यूअर बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो किस कदर ये बड़ा मुकाबला, जिसका हर कोई तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ऑप्शन से बाहर फिर से खेलने के लिए गए, बल्ले को छकाती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। इस बार कुछ बेहतर लाइन थी, गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टप्पा खाया, बाहर की ओर चली गई और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। जीशान अली डार, रियाज वानी, फारूक अहमद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। और कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा मिड ऑफ पे इश्तियाक रॉबी हैं इस टीम में। राजा तनवीर किसी से कम नहीं। अबरार पीर टीम लाइनअप में है जो फीड कर रहे हैं थर्ड मैन क्षेत्र पे। इस ओवर में अगली बार शेख जुनेद तेज कदमों के साथ ऑफ स्टंप से फिर से बाहर, गुड लेंथ स्पॉट पर पड़ने के बाद गेंद बाहर की ओर निकली और अंपायर जावेद दरियाल ने फिर से वाइड का इशारा किया। अतिरिक्त के खाते में 1 रन, 7 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। केवल 2 गेंदें हुई हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर आप इस मैच का आनंद ले सकते हो। जेके स्पोर्ट्स टाइम आपके लिए उपस्थित रहता है, आपके लिए हाजिर रहता है और ऐसे में आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जुनेद की गेंद
बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, फिर से फ्रंट फुट पर आए और इस बार भी चकमा दिया बल्लेबाज को, बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में ठहरा हुआ। टीम का स्कोर 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। और इस बार एक अच्छी गेंद के साथ लगातार वो गेंदबाजी करे शेख जुनैदी के पहले उन्होंने विकेट दी थी वहां पर बल्लेबाज को, तब भरपूर फायदा लिया था। 2 फील्डर के बीच में जो करारा स्ट्रोक देखने को मिला वो लाजवाब स्ट्रोक था और उस स्ट्रोक से तो हौसला बल्लेबाज का और बड़ा होगा, पर यहां से जो फिर गेंदबाजी की अभी तक शेख जुनैद ने और खासा परेशान भी किया, पर दिशा से भटक रहे हैं। अब जाकर फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार फिर से बढ़िया गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार गेंद पीछी हुई, कटकर अंदर की ओर आ रही थी और बल्ला तो जरूर चलाया था बल्लेबाज ने, पर इस बार भी गेंद और बल्ले में मुलाकात ही नहीं हुआ। अल शेख क्रिकेट क्लब टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया उन्होंने और जो लाइनअप है अल शेख क्रिकेट क्लब की, आबिद गुल टीम के कप्तान, आफान, सरफराज आलम, आप उन्हें कोबरा के नाम से जानते होंगे जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, गौहर रशीद, आमिर विकेट कीपर बल्लेबाज, मुद्दस्सिर लेफ्टी, नासिर उमर कास्ट्रो, एजाज रीगो, जबकि इद्रिस मौलवी इस टीम का हिस्सा है। दूसरी तरफ देखा जाए कोचिंग सेंटर कुपवारा की जो लाइनअप है, शेख जुनैद टीम के कप्तान, राजा तनवीर, मलिक इकबाल, शेख इशफाक, ताहिर मुहिउद्दीन, इश्तियाक रॉबी, आमिर लेफ्टी, अबरार पीर, बशारत शफी, इमरान तांत्रे, जबकि जुबैर डार और मलिक शाहिद इस टीम के 12 में खिलाड़ी है। ताहिर मुहिउद्दीन और जिला कुपवारा के जो निवासी हैं वो उन्हें वहां तोई मीर के नाम से जानते होंगे और इस बार स्टंप्स की लाइन में मिडिल और लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी, धकेला गेंद को, गेंद मिड ऑफ की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात इश्तियाक रॉबी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। ताहिर मुहिउद्दीन जो फील्ड कर रहे हैं स्लिप कॉर्नर में और उनका जो बॉलिंग क्रम है उस पे नजरें रहेंगे यहाँ और ताहिर मुहिउद्दीन स्लिप कॉर्नर में फील्ड कर रहे हैं। जुनैद की ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर पलटकर ऑन साइड में स्ट्रोक लिया गया, गेंद को निकाला मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इश्तियाक रॉबी लाइनअप में है, ऑन साइड में पलटकर ये स्ट्रोक लिया बल्लेबाज ने, दूर उस दिशा में जहां दायरे से बाहर तो कोई खिलाड़ी था ही नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ टीम का स्कोर 12 रन। पारी का ये पहला ओवर समाप्त हुआ। क्या गेंदबाजी में ताहिर मुहिउद्दीन का ही इस्तेमाल किया जाएगा या किसी और गेंदबाज को तलब किया जाएगा? ऐसा लग रहा है अबरार पीर अब आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अबरार पीर वो गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। लाइनअप में ताहिर मुहिउद्दीन मीर भी हैं, तोई मीर इस टीम में है। कुपवारा क्रिकेट की अगर मैं जिक्र करूं, एक चमकता हुआ सितारा, काफी क्रिकेट उन्होंने खेली है कुपवारा की तरफ से और ऐसे में कुपवारा को जो आज क्रिकेट में एक पहचान मिली है, बड़ा श्रेय जाता है ताहिर मुहिउद्दीन को। जावेद दरियाल साहब और माजिद हुरा आज के 2 ऑफिशियल और ऐसे में इश्तियाक रॉबी जो दूर उस ओर मिड ऑफ पे फील्ड कर रहे हैं। बात क्रिकेट की हो और नाम इश्तियाक रॉबी का ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने भी काफ़ी जान पहचान बनाई है अपने खेल से। और ज़िला बांडीपुरा की अगर मैं बात करूं, मैं तो हमेशा कहता हूं कोहिनूर है बांडीपुरा का इश्तियाक रॉबी। हालांकि पिछले मैच में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सके और वो जो कसर वहां रही उसको आज पूरा करने की वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे। इश्तियाक रॉबी है मिड ऑफ पे, शेख जुनैद टीम के कप्तान। जब से टीम यहाँ आई है और शुरुआत से लेकर अब तक हर कोई इस टीम का दीवाना बना और हम ये भी नहीं भूल सकते कि कप्तान शेख जुनैद का बड़ा योगदान रहा। पैडलाइन पे ये गेंद थी, ऑन साइड में धकेला, कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर रही पर खिलाड़ी से दूर, रन तो मिलेगा इस एक रन की सहायता से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं वामिक का स्कोर 8, जबकि आमिर 1 के स्कोर पे नाबाद है। एक गेंद का सामना किया, 13 रन टीम का स्कोर। 1.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। बोई मीर, चौधरी शबीर, मीर जावेद, राजा जी मैच का आनंद ले रहे हैं। गौहर बाहुबली भी बने हुए हैं। न्यू एज स्पोर्ट्स के खिलाड़ी इम्तियाज सलीम मैच का आनंद ले रहे हैं। स्पॉटन स्ट्राइकर्स के मैनेजर राजा जी, इम्तियाज हुसैन, चौधरी शबीर, यूनुस कादिर भी मैच
मैच का आनंद ले रहे हैं। ऑप्शन से बाहर फ्रंट फुट पर आए, ड्राइव करने के लिए गए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉक्टर सरीर साहब यहाँ के निवासी हैं, वो बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स के मंच पर। अमान, इम्तियाज सलीम और रहबर आसिफ भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इम्तियाज सलीम, इस प्यार के लिए शुक्रिया। मलिक हसन, तनवीर अहमद, खुर्शीद कुरैशी, मीर आकिब मैच का आनंद ले रहे हैं। ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करने की तैयारी में और गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अबरार पीर। अबरार पीर तेज कदमों के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर द स्टंप्स, इस बार बढ़िया गेंद स्टंप्स की लाइन में धकेला, गेंद को रन के लिए दौड़ पड़े। कवर से आए हुए कप्तान शेख जुनैद ने गेंद को फील्ड किया दायरे से बाहर। तब तक बल्लेबाजों के पास समय था रन पूरा करने का। इस एक रन की सहायता से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं बल्लेबाज वामिक। उनका स्कोर 9-1 के स्कोर पे आमिर सामना करने के लिए तैयार। 14 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। एक अच्छे शुरुआत की दरकार है टीम को, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि दोनों बल्लेबाज एक बड़े सोच के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर। अब जाकर अबरार इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे, उसका सामना कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज आमिर। दाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं हाथ के गेंदबाज के लिए इस बार सीधे बल्ले से खेला था, वहां हाथ तो जरूर दिया था खिलाड़ी ने और एक बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया। यकीनन अगर हाथ से ना लगती तो सीधा एक चौका तो जरूर सीधे बल्ले से देखने को मिलता। आमिर के बल्ले से इस बार सीधे बल्ले से खेला और ऐसे में गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। एक बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया उन्होंने फॉलो थ्रू में और गेंदबाज अबरार ने जो अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर कर रहे हैं। और अलशेख क्रिकेट क्लब की टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस बार अबरार इस ओवर में अगली मर्तबा दाएं हाथ के गेंदबाज इस बार फिर से स्टंप्स की लाइन में गए थे, गेंद हवा में बुलंद थी, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात था। उन्होंने प्रयास तो जरूर किया था गेंद को कैच करने का, ड्राइव तो उन्होंने आगे किया था पर इस बार वो कैच करने में नाकाम रहे। और आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। बड़ा मुकाबला है और ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबला है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं घरों में, क्योंकि जैसे कल ऐलान हुआ था जेके स्पोर्ट्स टाइम के पेज पे कल एक बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला देखने का मौका मिलेगा और लोग तब से लेकर अभी तक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ियां खत्म। आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। अबरार इस ओवर में अब अगली मर्तबा गेंद करेंगे, आमिर के लिए चले गेंद की इस बार फिर से ऑफ स्टंप के काफी बार इस बार बल्ला चलाया, गेंद और बल्ले में मुलाकात ही नहीं हुआ और अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और बाकी का काम पूरा किया पीछे बैठे विकेट कीपर ने। देखिए यहां अगर फील्डिंग की बात करेंगे तो फील्डिंग एक गजब की फील्डिंग सजाई है टीम के कप्तान ने। ऑफ साइड में एक घेरा लगाया उन्होंने और ऐसे में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका सोच ही होगा कि परिंदा पार नहीं मार सकता है, पर परिंदे को जब पार मारना होता है उसे फिर किसी दीवार की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे में यहां कुछ बल्लेबाज की अगर बात करेंगे और बल्लेबाज वहां भी कहीं ना कहीं डगआउट की ओर कुछ इशारा कर रहे हैं और डगआउट में जो बाकी वाजिद बिजाड़ हमारे साथ मैच का आना, इस प्यार के लिए भाई शुभ का शुक्रिया। उयूब डार भी हमारे साथ बने हुए और रटसन बीरवासे जो इस वक्त इस बड़े मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में यहां कोचिंग सेंटर कपवाड़ा के कप्तान ने अब एक छोटा सा दायरा बनाया और कुछ रणनीति बनाई है, ये देखते हुए कि सलामी बल्लेबाज जोड़ी मैदान के अंदर है। अगर यहां से एक अच्छी शुरुआत मिली, ठीक ठाक शुरुआत मिली बल्लेबाजों को, बाकी सारे बल्ले इस बात का भी इल्म होगा कोचिंग सेंटर कपवाड़ा के कप्तान को कि बाकी सारे जो बल्लेबाज है अलशेख क्रिकेट क्लब की वो एक से बढ़कर एक है। ऐसे में तो शुरुआत अगर टीम की ठीक ठाक रही तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए यकीनन बल्लेबाजी करना आसान रहेगा। यहाँ गेंदबाजों की अगर बात करेंगे उनकी भी कोशिश ही रहेगी कि शुरुआती झटके दिए जाए टीम को और ऐसे में उनकी पकड़ फिर सेमीफाइनल मुकाबले में बनी रहेगी। बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला, नए गेंदबाज को अब तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए दूसरे छोर से और शुरुआती गेंदबाजी एक ओवर तो उन्होंने अपने कोटे का मुकम्मल किया है। 14 रन टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पे 2 ओवर का खेल। शेख मुद्दसिर के साथ साथ मैच का आनंद रहे, चौधरी शब्बीर भी मैच का आनंद रहे और इस प्यार के लिए भाई मुख्तार अहमद डार भी मैच का आनंद रहे। ईएम गवर के साथ साथ इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया, आप इसे आगे शेयर कर। फिलहाल बॉलर इस ओवर में पहली मर्तबा इस बार लेग स्टंप के काफी बार गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टप्पा खाया, अच्छा खासा उछाल भी देखने को मिला, बल्ला चलाया था पर लेग स्टंप के काफी बार ये गेंद जा रही थी और वाइड का इशारा अंपायर जावेद दरियाल की जानिब से देखने को। देखिए किस बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी बाजू फैलाए, इस बात का इशारा किया कि वाइड का है। इस एक्स्ट्रा रन की सूरत में शबीर न्याय को भी मैच का आनंद। इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया, आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। और ऐसे में जुबेर इस ओवर में अब अगली मर्तबा ओवर द स्टंप्स दाएं हाथ के तेज गेंदबाज इस बार क्रीज के कोने से स्टंप्स की लाइन में गेंद थी, हल्के हाथों से ऐसे ऑन ड्राइव किया और मिड ऑन से आकर खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। तब तक
चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाज। देखिए रनिंग बढ़िया बिटवीन द विकेटों के बीच में इस तरह की दौड़ जब देखने को मिलती है, फील्डिंग साइड पर प्रेशर बढ़ जाता है, और वही दर्शा रहे हैं यहाँ पर दोनों बल्लेबाज, खासकर वामिक और आमिर की जोड़ी जो सलामी बल। देखिए ये प्रमुख हथियार जोड़ी है मैदान के अंदर काफी सालों से, और ये जोड़ी टीम के लिए बल्लेबाजी कर रही है और ओपनिंग की हैसियत से। ऐसे में वहां जुबैर अब गेंद को चमकाने में मसरूफ है, लंबे कदमों का रन ऑफ है उसका, युवा गेंदबाज है, और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द स्टंप, दाएं हाथ की गेंद इस बार फिर से, और लेग स्टंप पर यह गेंद थी, अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, थाई पैड से जाकर टकराई, और तब तक चहलकदमी के साथ बाई की सूरत में 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 17 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यासीन परे मैच का आनंद ले रहे हैं। कुपवाड़ा में आज एक तब्दीली है, ताहिर मोहिउद्दीन मीर को जगह मिली है टीम में, और उनको किसकी जगह पर खिलाया गया हालांकि अभी तो वो मालूम नहीं। ताहिर मोहिउद्दीन जो आज टीम में है, किसकी जगह उन्होंने ली है? आमिर रथर की जगह पे। हालांकि आमिर हसन बिल्कुल आज वो टीम लाइनअप में नहीं है, वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, और उसकी जगह ताहिर मोहिउद्दीन मीर को टीम में जगह मिली है। मिडल और लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी, ऑन साइड में धकेला, शॉट मिड विकेट क्षेत्र की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात राजा तनवीर, अब तक के सफल बल्लेबाज इस टूर्नामेंट के, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। मीर आकिब हुरा सुदेश, जबकि मुबशिर रशीद मीर जावेद चौधरी शबीर सीर मैच का आनंद ले रहे हैं। और आज के जो 2 ऑफिशियल हैं, माजिद हुरा साहब और जावेद दरियाल साहब, 2 बड़े नाम जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और ऐसे में ये फख्र की बात है यहाँ की मैनेजमेंट के लिए कि आज जावेद साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। पैड लाइन पे ये गेंद थी, ऑन साइड में गेंद चली गई, शॉट्स करले की ओर, उस ओर खिलाड़ी पहुंचे गेंद को फील्ड करने के लिए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, 2 गेंदें अभी भी शेष हैं। ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए गेंदबाज जुबैर डार दूर उस छोर से दौड़ना शुरू करेंगे। फील्ड का मुआयना किया जाए। स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी डीप थर्ड मैन जहां पे इमरान तांत्रे नजर आ रहे हैं, जबकि बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर और उसको मिला के कवर लगाया गया है। पॉइंट पे एक खिलाड़ी है दायरे के अंदर, मिड ऑफ है जहां पे इश्तियाक रॉबी हैं, ऑन साइड में मिड ऑन जहां पे खिलाड़ी राजा तनवीर हैं, जबकि दूर उस ओर डीप मिड विकेट और शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर। हल्का सा मिसफील्ड इश्तियाक रॉबी से, गेंद बाउंड्री पर चली गई 4 रनों के लिए। मिसफील्ड हुआ था, ताकत लगाई थी स्ट्रोक के पीछे, और उस ओर कोई खिलाड़ी तो था ही नहीं उस गेंद को बैक करने में, रोकने में कोशिश जो की थी मिड ऑन से गए हुए खिलाड़ी राजा तनवीर ने, उन्हें सफलता नहीं मिली। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ 21 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में आखिरी बार ओवर द स्टंप जुबैर तेज कदमों के साथ ऑप्शन से काफी दूर, स्टंप से दूर चले गए थे, बल्ला चलाया, गेंद के लाइन से चूके, स्ट्रोक लेने से चूके, डॉट गेंद के साथ पारी का ये 3रा ओवर समाप्त हुआ। 21 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हो आज का ये जो बड़ा मुकाबला हो रहा है यहाँ कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा 2-2 हाथ कर रही है अल शेख क्रिकेट क्लब श्रीनगर के साथ। और इस मुकाबले में आज के 2 ऑफिशियल माजिद हुरा साहब, उनका साथ दे रहे हैं जावेद दरियाल साहब। मैच की ओर हम आ रहे हैं। देखा जाए टीम का स्कोर 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत मिली है, 3 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। शेख इकबाल, राशिद अहमद, तनवीर अहमद, जबकि क्लब डेस्टिनी भी मैच का आनंद ले रहे हैं। वानी रईस के साथ चौधरी शबीर सीर भी बने हुए हैं। इस बार बढ़िया गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टिप्पा खाया, अच्छा खासा उछाल था और गेंद विकेट कीपर की ओर चली गई। और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। एक शॉर्ट गेंद करने का जो कोटा रहता है T20 क्रिकेट में गेंदबाज के पास, वो कोटा समाप्त हुआ। वही इशारा किया जावेद दरियाल साहब ने अंपायर माजिद हुरा की ओर, और माजिद हुरा ने वही चेतावनी दी गेंदबाज अबरार पीर को। अबरार पीर अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक उन्होंने पहले ओवर में केवल 2 रन खर्च किए हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, फिर से चूके स्ट्रोक लेने से गेंद ऑफ स्टंप पर बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकली, कौन बनाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में, कौन भूल सकता है। क्वार्टर फाइनल में जो गेंद की थी वो शानदार इन स्विंगर गति के साथ अंदर आती हुई गेंद जब आदिल लेफ्टी को चलता किया जॉन 11 के प्रमुख हथियार को, और तब जॉन 11 को वो जो झटका लगा था उससे उभरने में उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत तक टीम एक बड़े अंतर से मैच हार गई। अबरार पीर
ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद को खेला, कुछ देर तक हवा में रही, कुछ हवाई रास्ते कुछ जमीनी रास्ते, दूर उस ओर चली गई जहां पॉइंट पे खिलाड़ी हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, सटीक थ्रो विकेट कीपर के दस्तानों में। रन तो मिलेगा एक, टीम का स्कोर 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 3.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। शबीर मलिक भी मैच का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। शबीर मलिक के साथ साथ गुलजार बट भी, एजाज डार, मोहम्मद जफर के साथ साथ वारिस रोहतर, आसिफ वानी और मुख्तार अहमद भी मैच का आनंद रहे। फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा अबरार गेंदबाजी करे। इस बार फिर से ये बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन गेंद की इस बार, और वहां बल्ला चलाया था, पर इस बार गेंद की लाइन को मिस कर बैठे और गेंद को पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज, और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। किसी रन के लिए डॉट गेंद के साथ 4 गेंदें इस ओवर की मुकम्मल हुई है। अबरार लगातार नई गेंद के साथ हिल एंड से गेंदबाजी कर रहे, उसका सामना कर रहे वहां पर बल्लेबाज वानिक और आमिर की जोड़ी मैदान के अंदर है। वानिक ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है। फिलहाल गेंदबाज अबरार इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे वामिक के लिए। चले गेंद की इस बार फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, ऑन ड्राइव तो जरूर किया था और उस ओर हल्का सा मिसफील्ड हुआ। गेंद का पीछा करने के लिए खिलाड़ी दौड़ पड़ रहे हैं। पहले प्रयास में नहीं, दूसरे प्रयास में उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। तब तक चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। मुश्ताक अहमद बट भी मैच का आनंद रहे और एम हिलाल के साथ साथ मैच का आनंद रहे, और अली मोहम्मद भी मैच का आनंद रहे। वार के साथ साथ तजम्मुल इस्लाम भी और आसिफ वानी के साथ साथ मैच का आनंद। इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। और आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर करें। बाकी सारे रईस अहमद रईस भी मैच का आनंद रहे और इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अली मोहम्मद भी मैच का, और उसके बाद इशफाक वानी के साथ साथ गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस बार फिर से मिडल और लेग स्टंप पर एक गेंद थी। क्या गजब का स्ट्रोक लिया इस मरतबा, बड़ी खूबसूरती के साथ। उस ओर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था, इलाका खाली पड़ा था। गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। 27 टीम का स्कोर, 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और शुरुआती सफलता अब तक हासिल नहीं हुई गेंदबाजों को। क्या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन किया जाएगा या नहीं? और इश्तियाक रॉबी कुछ बातचीत कर रहे हैं अबरार पीर के साथ। अबरार पीर, उनका ये जो ओवर रहा उसमें उन्होंने कुल मिलाकर 4 और 2 6 रन खर्च किए हैं, जबकि पहले ओवर में 2, इस ओवर में 6, कुल मिलाकर 8 रन खर्च किए हैं 2 ओवरों की गेंदबाजी में। इश्तियाक रॉबी मिड ऑफ से आए हुए खिलाड़ी, वो कुछ बातचीत कर रहे हैं साथी खिलाड़ियों के साथ। और सईद हुसैन मैच का आनंद ले रहे हैं। मीर जावेद, मीर किंग हुसैन भी बने हुए हैं डांगरपुरा मागाम से, जबकि अयूब डार भी मैच का आनंद ले रहे हैं। सिकंदर डार के साथ शौकत खाजा मैच का आनंद ले रहे हैं। खान भाई भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। वेली कन मोहल्ला, ओवे सुल्तान मैच का आनंद ले रहे हैं। ओवे सुल्तान जो बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर, और काफ़ी योगदान रहा। अगर मैं क्रिकेट की जिक्र करूं, एक जाना पहचाना चेहरा है ओवे सुल्तान भी। क्रिकेट के लिए जो रुचि है ओवे सुल्तान की, आप उन्हें तो क्रिकेट से दूर नहीं कर सकते। नया ओवर शुरू होने को है। जुबेर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच आपके लिए उपस्थित है। गेंद को निकाला, गेंद मिड ऑफ की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात इश्तियाक रॉबी। शानदार फील्ड, निश्चित ही 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। T20 क्रिकेट है, हर रन कीमती है। 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर बट महराज, मुश्ताक सिद्दीकी, अब्दुल लतीफ मैच का आनंद ले रहे हैं। पीर उमर VCC बने हुए हैं। लब्धाम हंदवारा कुपवारा, लोन रूफ, रईस अहमद, शेख वसीम भी मैच का आनंद ले रहे हैं। पहला सेमीफाइनल हो रहा है मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का, और स्ट्राइक लेने की तैयारी में है वामिक। बल्ला हवा में झूलता हुआ वो सामना करेंगे जुबेर का। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से गेंद दूर उस ओर बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। ज्यादा गति नहीं थी पर उछाल तो ठीक ठाक था, संतुलन बनाए रखा। आसान नहीं होता ये स्ट्रोक लेना, क्योंकि उस तरह का उछाल भी नहीं था जिसके लिए वो चाहते थे कि पुल स्ट्रोक लिया जाए। गेंद पड़ने के बाद कुछ रुक कर आई, वो उछाल नजर नहीं आया, फिर भी संतुलन बनाए रखा और ताकत के बलबूते पर गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। छक्के के साथ 33 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बशारत अकबर वानी मैच का आनंद ले रहे हैं। नुमान हारून, अयान शबीर, मीर आकिब भी मैच का आनंद ले रहे हैं। शेख वसीम के साथ मीर आकिब बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। आज ये जो बड़ा मुकाबला हो रहा है, इस बड़े मुकाबले में 2-2 हाथ कर रही है मागाम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के इस पहले सेमीफाइनल में।
अल शेख क्रिकेट क्लब श्रीनगर कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के साथ शेख जुनेद जो कप्तान हैं अल शेख क्रिकेट क्लब श्रीनगर के, और विपक्षी टीम की अगर मैं जिक्र करूं अल शेख क्रिकेट क्लब श्रीनगर की, तो उस टीम के कप्तान हैं आबिद गुल, कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के कप्तान हैं शेख जुनेद। खेल फिर से शुरू होने को हैं और ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं जुबैर डार जो दूर उस छोर से गेंदबाजी करेंगे। शेख जुनेद कोचिंग सेंटर के कप्तान, जबकि आबिद गुल अल शेख क्रिकेट क्लब के कप्तान। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को निकाला, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। नेटराज अंदाज में खेला गया ये स्ट्रोक, पैड लाइन पे ये गेंद थी और डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड में। शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी थे, शॉर्ट फाइन लेग और मिड विकेट के दरमियान गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ टीम के स्कोर में 4 रनों का इजाफा, टीम का स्कोर 37 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जब विकेट पर बल्लेबाज जमता है तो वो अच्छे गेंदबाजों की फिर धुलाई करता है। फिलहाल गेंदबाजी इस ओवर में अगली मरतबा इस बार फिर से स्टम्प्स पर स्टम्प्स की लाइन में गेंद थी, बैकफुट पर गए थे, हल्के हाथों से इसे ऑन ड्राइव किया। उस ओवर तो खिलाड़ी जरूर तैनात थे पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। तो ये जहाँ जो बल्लेबाज आमिर और वामिक की अगर बात करेंगे वो अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो अब सेट हुए हैं मैदान के अंदर, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, गेंदें कितनी भी अच्छी हो बल्लेबाज सेट हुआ और आसान रहता है उसके लिए फिर बल्लेबाजी करना। फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार फिर से और गेंद की पीछे आए, गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से इसे वापस धकेला, फॉलो थ्रू में आकर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर किया और किसी रन के लिए नहीं। और टीम का स्कोर अगर देखा जाए 38 रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पे 4.5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है। देखिए काफी देर से विकेट की तलाश है यहाँ कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की टीम को और जुबैर इस ओवर में अब अगली मर्तबा गेंद करेंगे इस बार फिर से और बल्ला चलाया, कुछ देर तक गेंद हवा में बुलंद थी। उस और खिलाड़ी ने प्रयास तो जरूर किया था गेंद को कैच करने का पर उनके आगे 1-2 गज गेंद गिरी और सेफ लैंड में जाकर, और एक समय पर वहां बल्लेबाज का जो कलेजा मुंह में आया था कि गेंद हवा में बुलंद हुई थी, पर उन्होंने भी अब राहत की सांस ली होगी ये देखते हुए कि गेंद नो मैन लैंड में जाकर गिरी। पर जो प्रयास किया वहां पर खिलाड़ी ने कैच करने का, उससे तो उस हौसला 7वें आसमान पर रहेगा। मोहम्मद हुसैन मैच का आनंद रहे, उसके बाद और सिकंदर सिंह भी हमारे साथ, मीर लतीफ के साथ साथ मैच का आनंद रहे, मोहम्मद हुसैन शबीर तेली के साथ साथ वेली भाई भी हमारे साथ, डार आशिक भी मैच के, रूप गुल के साथ खान जाहिद भी मैच का, परवेज मीर के साथ साथ गुलजार मल्ला भी मैच का, इरशाद अहमद मैच का आनंद रहे, गुलजार लोन के साथ साथ आबिद और मीर बिलाल भी, खान जाहिद के साथ साथ शाहिद मीर और अयान जान भी मैच का आनंद रहे, मोहम्मद हुसैन के साथ साथ आबिद अहमद हुसैन आदि भी मैच का आनंद रहे, वार शबीर के साथ साथ। इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया और आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। एक बड़े मंच पे आपको ये जेके स्पोर्ट्स टाइम पेज पे आपको ये बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला मागाम के इस खूबसूरत मैदान के अंदर नॉकआउट कर टूर्नामेंट जो काफी और चर्चे में इस साल रहा, पहले एडिशन में ही, तब से लेकर अभी तक इसका जो चर्चा आज तक सुनने को मिला वादिया कश्मीर के अंदर एक अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। यहाँ तलाश रही है कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की टीम विकेट को, दरकार भी है टीम को। यहाँ ये जोड़ी अगर कुछ देर और बल्लेबाजी करेंगे तो टीम के लिए खतरा पैदा कर सकती है। शेख जुनेद नए ओवर की पहली गेंद स्टंप्स की लाइन में वापस धकेला, गेंद फील्ड हुई, फॉलो थ्रू में, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 38 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 5.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। ये पावर प्ले का छठा और आखिरी ओवर है और ऐसे में शेख जुनेद चाहेंगे यहाँ विकेट हासिल की जाए। दूसरी तरफ देखा जाए वामिक और आमिर तो चाहेंगे कि यहाँ इस ओवर को एक अच्छा ओवर बनाया जाए टीम के लिए। कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में, उस और खिलाड़ी है इश्तियाक रॉबी और उन्होंने ड्राइव लगाकर एक शानदार कैच लिया। इस तरह से आखिरकार बिछाए हुए जाल में फंसते नजर आए बल्लेबाज और मैदान छोड़कर वामिक वापस जा रहे हैं। उन्होंने 26 रनों का योगदान दिया, 38 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर वामिक मैदान छोड़कर वो वापस जा रहे हैं। 38 टीम का स्कोर है, एक झटका लगा वामिक के रूप में। ये पहला झटका लगा अल शेख क्रिकेट क्लब को, जो सफलता चाहिए थी टीम के कप्तान न आगे और उन्होंने ये काम कर दिया कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के लिए। सफलता भी दरकार थी टीम को, काफी देर से वो सफलता की तलाश में थे। इस बार वामिक को जाल में फंसाया, जैसे गेंद ढीली की उन्होंने और का रफ्तार नहीं था इस गेंद में और ऐसी तेज गेंद भी नहीं थी, एक ढीली गेंद थी, स्लोअर वन गेंद। बल्ला चलाया इस बार बल्लेबाज वामिक ने, ठीक तरह से स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए और गेंद ने दूरी कम ऊंचाई ज्यादा हासिल की। उस और खिलाड़ी तैनात था और उन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया। इस बेहतरीन कैच के साथ साथ उन्होंने यहाँ मैदान छोड़कर
वापस जाने के लिए मजबूर किया बल्लेबाज वामी को। 38 के स्कोर पे पहला झटका लगा। अब यहां अल शेख क्रिकेट के क्लब की टीम को देखिए देर से ही सही पर विकेट दिलाने में कामयाब हुए। वहां पर गेंदबाज शेख जुनेद लगातार जो गेंदबाजी कर रहे थे एक बड़े हौसले के साथ। बट महराज आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। बड़ा मुकाबला है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कमेंटेटर मंसूर अजीज और मेरे साथी कमेंटेटर नासिर भाई भी आज जेके स्पोर्ट्स के इस बड़े मंच पे आपकी खिदमत में हाजिर है। ऐसे में हम आपके हाथ में मोबाइल है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है और सारा का सारा कंट्रोल आपके हाथ में ही रहता है। हम आपके खादिम हैं, हमेशा आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहते हैं। ऐसे में आप इसे अगर आगे शेयर करोगे तो इंशाल्लाह बाकी सारे क्रिकेट चाहने वालों को भी ये सेमीफाइनल मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। पहला सेमीफाइनल मुकाबला है। बट महराज इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। माना के साथ साथ बिलाल अहमद भी मैच का आनंद रहे, बहुत सारे दोस्त हैं, मोहम्मद हुसैन भी और मुदस्सिर रोहतर के साथ साथ वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। यहां पहला झटका लगा अब अल शेख क्रिकेट क्लब की टीम को 38 के स्कोर पे। एक विकेट गंवाया अभी तक वामी के रूप में अल शेख क्रिकेट क्लब की टीम ने। लुकमान मजीद, रथर, वसीम, शाहिद, मलिक सईद मैच का आनंद ले रहे हैं। बनारस दुपट्टा हाउस मागाम 38 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां 5.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए गेंदबाज शेख जुनेद तैयार हो रहे हैं। इस बार बल्ला चलाया, गेंद हालांकि बल्ले के बीचों बीच तो जरूर आई पर फॉलो थ्रू में एक जो कोशिश की गई थी गेंद हाथ से तो नहीं लगी, स्टंप के साथ जाके टकराई। इस तरह से डॉट गेंद जो हुई 5.3 ओवर की गेंदबाजी, 38 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अल शेख क्रिकेट क्लब श्रीनगर टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के खिलाफ छठा ओवर प्रगति पे हैं और जीतने के लिए 2-2 हाथ कर रही है यहाँ जो दो टीमें अल शेख क्रिकेट क्लब और कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा। शुरू से लेकर अब तक कोचिंग सेंटर बड़े हुए हौसले के साथ हर मैच खेलती हुई यहाँ नजर आई है। तोयमीर आज टीम लाइनअप में है। इस बार गेंद को निकाला, पॉइंट और कवर के दरमियान से बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर थी ये गेंद और एजाज फ्रंट फुट पर आए, गेंद को निकाला दूर उस और कवर और पॉइंट के दरमियान से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। रईस लाला, बिलाल भट्ट, इरफान, अब्दुल कयूम, जैद, यासीन करबलाई मैच का आनंद ले रहे हैं। जावेद नबी के साथ बाबा अल्ताफ भी बने हुए हैं। मेरे जो साथी इंग्लिश कमेंटेटर हैं इरशाद भाई ऑफिशियल कमेंटेटर जेके स्पोर्ट्स टाइम के और मुनव्वर तनवीर वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। जो ऑफिशियल कमेंटेटर्स हैं इंग्लिश के जेके स्पोर्ट्स टाइम के वो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उसके लिए हम माजरत खा हैं। जबकि बट शबीर, इमाद रशीद, अबू सुफियान, दाइम राजा मैच का आनंद ले रहे हैं पांपोर से। रेगुलर व्यूवर जेके स्पोर्ट्स टाइम के जॉन मोहम्मद, कश्मीर जब कश्मीर इंजीनियर वर्कर्स, बिलाल भट्ट, फयाज रतर, एडी आदिल भी मैच का आनंद ले रहे हैं। ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर थी गेंद, इस बार भी स्ट्रोक खेलने के लिए गए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया और शेख इशफाक शायद विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस टीम के लिए। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपोर, आर्को फेनेस्ट्रेशन, नासिर स्पोर्ट्स स्मार्ट सिंहपुरा। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी हैं जहां पे राजा तनवीर फील्ड कर रहे हैं। शेख जुनेद इस ओवर में अगली बार एजाज को, इस बार एजाज ने गेंद को धकेला, गेंद कवर की ओर गई। टाइमिंग तो लाजवाब थी, ताकत खूब लगाई स्ट्रोक के पीछे पर उस ओर खिलाड़ी तैनात थे, प्लेसमेंट बेहतर नहीं था। गेंद विकेट कीपर स्लिप कवर में तैनात खिलाड़ी के हाथों फील्ड हुई, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। तोयबीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, दूर उस छोर से वो गेंदबाजी करेंगे। तोयबीर वो गेंदबाजी करने की तैयारी में और ऐसे में ये देखने लायक होगा किस तरह की वो गेंदबाजी करेंगे। तोयबीर ताहिर मुहिउद्दीन मीर जिन्हें अब तलब किया गया है, एक बड़ा नाम है जिला कुपवाड़ा की अगर मैं बात करूं, और गेंदबाजी में उनका कोई सानी नहीं। और आज से 1-2 साल पहले मुझे उन्हें देखने का जो मौका मिला था तब चोगल प्रीमियर लीग का फाइनल था। हालांकि शायद उनकी टीम तो जीत हासिल नहीं कर सकी, रनर अप रही थी, पर उस मुकाबले में क्या लाजवाब सिपल किया था बॉलिंग सिपल तोयमीर ने। और तोयमीर क्या वही रफ्तार, क्या वो स्विंग आज नजर आएगी या नहीं। लाइनअप आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा जरूर। और तोयमीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या वो गति
गेंदबाजी में होगी या नहीं। और यहाँ शेख जुनैद ने जो अब तक गेंदबाजी की एक सफलता अर्जित की, 16 रन खर्च किए हैं। आज काफी समय के बाद मुलाकात हुई तैमूर से। इस बार बढ़िया गेंद, क्या गेंद थी, स्टंप्स की लाइन में ज्यादा विकेट तो नहीं मिली थी और हालांकि रूम तो उन्होंने जरूर बनाया, स्टंप से दूर होके स्ट्रोक नहीं ले पाए ठीक तरह से। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। ठीक ठाक गति थी इस गेंद में, पर जिस गति के लिए वो जाने जाते हैं वो गति नजर नहीं आई इस गेंद में। और गेंदबाजी कर रहे हैं ताहिर मोहिउद्दीन। तैमूर गेंदबाजी कर रहे हैं हिल एंड से। तैमूर इस ओवर में अगली बार तेज कदमों के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने है आमिर। इस बार बढ़िया गेंद, खतरनाक गेंद, गति के साथ की गई गेंद। गेंद को धकेलना चाहते थे ऑन साइड में, पहले बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद लगी, फील्ड हुई। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। और तैमूर उसी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। वक्त के साथ बदलने वाले लोग तो नहीं हैं। तैमूर की अगर मैं बात करूं, मुलाकात उनसे होगी तो अंदाज पुराना ही होगा और वही अंदाज आज भी नजर आ रहा है तैमूर की गेंदबाजी में। तैमूर गेंदबाजी कर रहे हैं उस छोर से तेज कदमों के साथ। इस बार लेग स्टंप से काफी दूर थी ये गेंद, वाइड का इशारा आ रहा है। अर्श आसिफ मैच का आनंद ले रहे हैं, सजाद अली स्नीपर भी बने हुए हैं और तनवीर ऋषि मैच का आनंद ले रहे हैं। ऋषि फ्रूट कंपनी पालपुरा वो बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स स्टैंड के मंच पर। मीर जावेद के साथ सईद रजवी भी मैच का आनंद ले रहे हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ तैमूर के बारे में, आज नए सिरे से उनसे मुलाकात हुई पर तेवर तो वही नजर आ रहे हैं। तैमूर इस ओवर में अगली बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार खेलना चाहते थे, गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टिप्पा खाया। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। ये जो गेंद उन्होंने की जिसमें उछाल था, जिसमें गति थी, और इस किस्म की गेंदबाजी करने के लिए तैमूर जाने जाते हैं। सही कहा आपने। तैमूर जिस गति के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, इस गेंदबाजी के लिए तैमूर जाने जाते हैं और तब जाकर तैमूर को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। अभी तक अच्छे हौसले के साथ वो गेंदबाजी करे। बट मुजम्मिल भी में इस बार फिर से बल्ला चलाया पर इस बार ठीक तरह से स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए। काफी देर तक गेंद हवा में बुलंद थी और डीप मिड विकेट से आकर खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। तब तक चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल किया और नो बॉल का भी इशारा अंपायर की जानिब से देखने को मिला। ताहा तारिक, बट आमिर, बोई मीर, मुजी मुजफ्फर हुसैन, सोहेल डार, आसिफ डार, जहांगीर, ये लोग बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। जबकि अली अरगामी, अहमद, मीर जावेद मैच का आनंद ले रहे हैं। मनान शाह भी बने हुए हैं साजिद पारे के साथ। अल्ताफ भट्ट भी मैच का आनंद ले रहे हैं। गुन ख्वाजा कासिम से शेख इद्रीस, राशिद अहमद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। जबकि स्नीपर और डायनामिक क्रिकेट क्लब भी बालिहरन वो मैच का आनंद ले रहे हैं। इस 1 रन की सहायता से 45 से बढ़कर 46 टीम का स्कोर। इम्तियाज अहमद, हारिस और एडी आदिल मैच का आनंद ले रहे हैं। बाइक की सूरत में ये रन आया है। ये देखिए यहाँ बैट से तो नहीं लगी पर उसके बाद जैसे गेंद शरीर से टकराई रन के लिए दौड़ पड़े। समय था और वही दर्शाया दोनों बल्लेबाजों ने। देखिए लगातार तो अब रन बना रही है अल शेख क्रिकेट क्लब की टीम। ये देखते हुए कि यहाँ से हमें एक बड़ा टारगेट देना होगा विपक्षी टीम को। ये देखते हुए जो कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की टीम है, आपको भी इस बात का बखूबी इल्म होगा जिस तरह उन्होंने यहाँ मागाम के इस खूबसूरत मैदान के अंदर जिस तरह उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और लाजवाब थी। आप जाकर फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में ताहिर का गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार दिलशान स्कोप के अंदाज में कामयाब भी हुए विकेट कीपर के फील्डर के विकेट कीपर के सर के ऊपर से और गेंद सीधे 6 रनों के लिए गई है। इस बार स्टम्स की लाइन को छोड़कर वहां आगे जगह बनाया बल्लेबाज आमिर ने और स्कोप के अंदाज में पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई और एक अच्छा दर्शनीय स्ट्रोक देखने को मिला। विकेट कीपर के फिसार के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए गई और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 6.5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है और डार, गवर, बट, मुजम्मिल के साथ साथ मैच का आनंद रहे। फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार बल्ला चलाया, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने कैच करने का तो प्रयास किया था, गेंद हाथ से छिटक कर सीधे 6 रनों के लिए गई है। इस बार तो प्रयास जरूर किया था, बाउंड्री लाइन के करीब जो थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात था उन्होंने कैच करने का प्रयास किया था पर इस बार नाकाम रहे और गेंद हाथ से छिटक कर सीधे 6 रनों के लिए गए। तो इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। देखिए यहाँ अल शेख क्रिकेट क्लब के जो बल्लेबाज है वो लगातार एक बड़े हौसले के साथ बल्लेबाजी कर रहे मैदान के अंदर। उनका एक बल्लेबाज अभी तक मोमिक जो मैदान छोड़कर वापस गए, एक अच्छी और बल्लेबाजी उन्होंने भी की, एक अच्छा स्टार्ट दिया टीम को। शुरुआत जब अच्छी रहती है टीम की और आने
आने वाला सफर भी फिर तय करना फिर टीम के लिए आसान रहता है, और वो दर्शाया वहां पर बल्लेबाजों ने। और ऑफ साइड में एक गजब की फील्डिंग तो सजाई है, ऑन साइड में भी अब फील्डिंग सजाई है टीम के कप्तान ने, और अब जाकर नए गेंदबाज को तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। नए ओवर की अब शुरुआत होने को है, उस ओवर अब गेंदबाजी करने की तैयारी में युवा गेंदबाज फील्डिंग सजा रहे हैं, फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं। इस बार अगर देखा जाए लॉन्गा पर भी अब एक खिलाड़ी तैनात, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के करीब, विकेट कीपर के अलावा स्लिप कॉर्डन हटाया गया है और पॉइंट और बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है, कवर दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात, और एक्स्ट्रा कवर पर भी अब एक खिलाड़ी, यहाँ देखिए अब पॉइंट और कवर लगाया गया है, देखिए कवर, डीप कवर पर एक खिलाड़ी तैनात, और उसके बाद अगर देखा जाए शॉर्ट कवर दायरे के अंदर लॉन्गा फॉर लॉन्गन, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात। ये था फील्डिंग का लेखा जोखा। गेंदबाज इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करेंगे इस बार फिर से, यहां ड्राइव तो जरूर किया था पर फील्डर से दूर नहीं, कवर दायरे के अंदर खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, किसी रन के लिए नहीं, और टीम का स्कोर 58 रन, एक विकेट के नुकसान पे 7 अशारिया और एक ओवर की गेंदबाजी आदिल शाह और कैसर के साथ साथ मैच का आनंद लें, और इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। और ऐसे में फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अगली मर्तबा दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार स्लोअर गेंद थी, और मिडल और लेग स्टंप पर हल्के हाथों से इसे ऑन साइड की ओर डिफ्लेक्ट किया, रन के लिए नहीं दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, ये देखते हुए कि गेंद सामने से फील्ड होकर आई है। इलाही अर्शिद, रोहान हिलाल, लोन एजाज मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। मीर शफी बने हुए हैं, शाकिर इब्न मुस्तफ़ा, और जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए जो सहयोग कर रहे हैं स्टार्स भेजकर, उनमें लोन बिलाल का भी अब नाम आ रहा है। लोन बिलाल ने भी स्टार्स भेजे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। लोन बिलाल, आपके जज्बे को सलाम, और हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। दाइम राजा, रेगुलर व्यूवर जेके स्पोर्ट्स टाइम के, साहिल नबी, एगास्टिक नडो, जबकि अबू उजैर ने भी स्टार्स भेजे हैं। अबू उजैर, आपका भी भाई शुक्रिया। ऑफिशियल ज़ैद, नासिर लोन और पीरज़ादा का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, पीरज़ादा अजहर का, उन्होंने ये सहयोग किया। जबकि इरफान मुस्तफ़ा भी मैच का आनंद ले रहे हैं। स्ट्रोक लिया, गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई, उस और खिलाड़ी तैनात, जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाए स्कोर में 1 रन का इजाफा। आप स्टार्स कैसे भेज सकते हो? करना कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में आप जा सकते हो और वहां सेंड स्टार्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। और जेके स्पोर्ट्स टाइम को दिया गया वो आपके द्वारा डिजिटल गिफ्ट होगा, और मुझे उम्मीद है, आशा है, और आप ये सहयोग तो ज़रूर करोगे। 60 टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार। गेंदबाज कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं गेंद से, और ऐसे में गेंद थमाई आज के ऑफिशियल माजिद होरा को, और उन्होंने गेंद दिखाई जावेद दरियाल को। और जावेद दरियाल साहब और माजिद होरा साहब, आज के 2 ऑफिशियल बातचीत कर रहे हैं, और अब जाके ऐसा लग रहा है क्या वो सहमत होंगे इससे जो गेंदबाज ने कहा कि मैं गेंद से सहमत नहीं हूँ। इशारा किया जा रहा है और गेंद मंगवाई जा रही है। स्क्रीन पर देख सकते हो आप आज के जो 2 ऑफिशियल हैं, माजिद होरा साहब और उनका साथ दे रहे हैं जावेद दरियाल साहब। मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2 ऑफिशियल पहले सेमीफाइनल के लिए, और यहाँ जो एक पैनल अब तश्कील दी गई है, एक पैनल बनाई गई है, और उसमें आज के जो 2 ऑफिशियल्स हैं, क्या यही 2 ऑफिशियल्स दूसरे सेमीफाइनल में भी होंगे? क्या यही 2 ऑफिशियल्स फाइनल में भी होंगे? हालांकि उस बात की तो पुष्टि नहीं हुई है अभी, और वो तो मैनेजमेंट का काम है। पर आज जो ऑफिशियल्स हैं, माजिद होरा साहब और जावेद दरियाल साहब, मुकाबला हो रहा है। 2 बड़ी टीमें जो आमने सामने हो रही है। अल शेख क्रिकेट क्लब श्रीनगर, टीम के कप्तान आबिद गुल, कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा, टीम के कप्तान शेख जुनेद। एहतिशामुल हक, अरशदुल इस्लाम, बट नईम, काजी आसिम काजी मैच का आनंद ले रहे हैं, और ऐसे में गेंद को अब बदला गया है। शेख जुनेद गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शेख जुनेद, उनके हाथ में अब गेंद है, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। एजाज स्ट्राइक पे, आमिर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, इश्तियाक रॉबी कुपवाड़ा की लाइनअप में है। तैमीर को आज जगह मिली, तैमीर जिन्हें आमिर हसन की जगह पर यहाँ टीम में जगह मिली है। आमिर हसन वो अब नेशनल टीम के साथ जुड़ गए हैं, वो कैंप में आज मौजूद हैं वहाँ। और नीचे रहती हुई गेंद जैसे तैसे, पहले गेंद बैट से लगी, फिर पैड से लगी, ऑन साइड में चली गई, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। पहली दफ़ा ऐसा देखने को मिला कि गेंद इतनी नीचे रही इस विकेट पर।
हालांकि विकेट को तो ठीक तरह से रोल किया गया था, हैवी रोलर का इस्तेमाल तो किया गया था आज सुबह। और अब जो विकेट तैयार की गई, अब तक देखा जाए बल्लेबाजों को कोई कठिनाई नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं हुई। एजाज सामना करने की तैयारी में, वो सामना करेंगे शेख जुनैद का। शेख जुनैद ओवर में की अगली गेंद बैक ऑफ द हैंड स्लोवर, धकेला गेंद को ऑन साइड में इश्तियाक रॉबी की ओर, वो लॉन्ग ऑन से आए गेंद को फील्ड करने के लिए 1 रन खाते हैं। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 61 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और वेली और हमारे साथ साथ जो मैच का मीर लतीफ़, मैच का आनंद रहे, ये तो अर्शीद कहते हैं कि मैं सुल्तानपुरा से मैच का आनंद, इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। सागर सजाद के साथ साथ मैच का सागर सजाद, इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। राजू बुदरनी भी मैच का आनंद रहे, इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। और बहुत सारे दोस्त जो है जो इस वक्त आनंद रहे इस बड़े मुकाबले का, ये देखते हुए कि सेमीफाइनल मुकाबला कैसर कश्मीरी मैच का आनंद रहे। और सजाद, सागर सजाद के साथ साथ पीर सजाद भी मैच का आनंद रहे। सागर सजाद, इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। ऐसे में आपके हाथ में मोबाइल, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। बट शाहिद भी मैच का आनंद रहे। शाहिद भाई, इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया, आप इसे आगे शेयर करें। मीर रीस के साथ साथ वेली भाई भी मैच का आनंद कहते हैं कि मैं कुंगम डारा से शायद तला अमन के साथ साथ मीर रीस भी मैच का आनंद ले रहे हैं। अब जाकर यहाँ गेंदबाज ताहिर, नए गेंदबाज को अब तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। देखिए यहाँ एक बड़ी बात यह है इस मुकाबले में, यहाँ जो 2 टीमें हैं ये एक से बढ़कर एक टीम है। और इस बार फिर से बल्ला चलाया था, ठीक तरह से स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए, अधूरे मन से लिया, खुद को भी इस बात का इल्म नहीं था कि गेंद कहाँ की है कहाँ गई, और कवर से खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया और किसी रन के लिए नहीं। खाकसार अल्ताफ, ये आप लोगों का सहयोग है और जेके स्पोर्ट्स टाइम की एक कोशिश है जो रंग ला रही है कि युवा टैलेंट, या मैं ये कहूँ कि हिडन टैलेंट उजागर हो रहा है। गेंदबाज तैमीर इस ओवर में अगली बार ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, पैड लाइन पे आती हुई गेंद को निकाला, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड में, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम के स्कोर में 4 रनों का इजाफा, टीम का स्कोर अब 65 हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर। 8.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है, तो मीर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में अगली बार सामने है बल्लेबाज एजाज। आप स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए, आपके द्वारा दिया गया वो डिजिटल गिफ्ट होगा। और 4.25 लाख फॉलोअर्स की ये फैमिली अब हो गई है जेके स्पोर्ट्स टाइम, और हर फॉलोवर का योगदान है, आप जितला नहीं सकते। हर फॉलोवर का योगदान मिला है जेके स्पोर्ट्स टाइम को, और जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच आपके लिए उपस्थित रहता है। तो मीर गेंदबाजी करने की तैयारी में, दूर उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। 65 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। तारिक खंडे, मीर नवाब, मोमिन पीर मैच का आनंद ले रहे हैं मीर जावेद के साथ। वहां तो मीर दूर उस छोर से इस ओवर में अगली बार तेज कदमों के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ये इस ओवर की चौथी गेंद होगी, सिरा लेती हुई, विकेट कीपर को चकमा देती हुई, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। सिरा जरूर लगा, विकेट कीपर ने कोशिश नहीं की क्योंकि गेंद काफी गति के साथ जा रही थी। उन्हें भी इस बात का इल्म था कि कैच लेना तो मुश्किल है। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। इस चौके के साथ 69 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 8.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई। और आदिल बेग और लोन मुश्ताक के साथ साथ मैच का आनंद। देखिए भाई, आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। एसके फिरदौस भी मैच का आनंद रहे अजहर लोन के साथ साथ। अब जाकर फिलहाल गेंदबाज ताहिर ईश्वर में अगली मरतबा गेंद करेंगे। दायात के तेज गेंदबाज, दायात के बल्लेबाज के लिए इस बार बल्ला लगाया, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात था और उसे फीड करने में नाकाम रहे। पर इस बार बल्ला तो जरूर लगाए थे, पर गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं। इतनी दूरी तो हासिल की थी गेंद ने कि 1 रन लिया जाए, और वो दर्शाए दोनों बल्लेबाजों ने। देखिए वो दोस्तों, आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर करें। बाकी सारे क्रिकेट चाहने वालों को भी सेमीफाइनल मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। लोन मुश्ताक के साथ साथ मैच का आनंद आबिद बेग और नासिर भाई भी मैच का, निसार भाई भी, ITZ जानी भी मैच, जुने भी मैच का। इस बार फिर से बल्ला चलाया, गेंद हवा में बुलंद भी है और उस ओर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, क्या वो कैच करने में कामयाब हो जाएंगे? पर इस बार 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरी और बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को अंदर धकेला। तब तक यहां बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल तो जरूर किया है। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब जाकर 72 रन, 2 रन मुकम्मल किए। यहां दौड़ तो एक अच्छी देखने को मिली और उस दौड़ के साथ साथ उन्होंने 2 रन मुकम्मल किए। टीम का स्कोर 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। पहला झटका जब टीम लगा वामिक के रूप में,
और लगा था शायद कुछ दबाव में दिखाई देगी यहाँ अल शेख क्रिकेट क्लब की टीम, पर हम बार बार दोहराएं अल शेख क्रिकेट क्लब की टीम जो बैटिंग लाइनअप है वो एक से बढ़कर एक है। जब से बल्लेबाजी करने के लिए एजाज आए, कदम से कदम मिलाकर उन्होंने साथ दिया अपने जमे हुए बल्लेबाज आमिर का, और आमिर भी बल्लेबाजी बखूबी बल्लेबाजी में अपना रोल अदा कर रहे हैं और एक बड़ी बल्लेबाजी अभी तक उसके बैट से देखने को मिली। और ताई एजाज की अगर बात करेंगे 15 गेंदों का सामना किया, निजी रन उनका स्कोर जो है वो 14 रन है टीम का, उनका निजी स्कोर है। आमिर की अगर बात करेंगे उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया, 22 रन उन्होंने अभी तक बनाए और नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में तो यहाँ टीम के कप्तान कुछ सोच विचार में पड़े होंगे ये देखते हुए कि ये जो जोड़ी मैदान के अंदर, देखिए यहाँ टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया टीम के कप्तान ने, सही फैसला साबित हुआ अभी तक। और ये देखते हुए कि इस विकेट पे अभी तक काफी सारे रन नजर आए जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ अल शेख क्रिकेट क्लब की टीम जो टॉस जीतकर जिन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मागाम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पहला सेमीफाइनल जिसकी लाइव कवरेज हम आप तक लेके आए हैं शाइनिंग स्टार पांपोर फैशन फीस्टा, और हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं नासिर स्पोर्ट्स स्मार्ट, अंथम स्पोर्ट्स इंडिया और आर्को फेडरेशन, जिनके सहयोग से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। मागाम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा और अल शेख क्रिकेट क्लब श्रीनगर की टीमें आमने सामने हो रही हैं। जो आज के दो ऑफिशियल हैं इस मैच के, माजिद होरा और जावेद दरियाल साहब। नया ओवर शुरू होने को है, 9 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 72 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। तारिक डार, इस प्यार के लिए शुक्रिया, जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए आपने ये स्टार्स भेजे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, पलटकर ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक, गेंद सुकर लेग की दिशा में गई गेंद, उस ओर खिलाड़ी पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन तो मिलेगा, एक बैकफुट नो बॉल करार दी गई वहां अंपायर माजिद होरा के द्वारा। इस तरह से फीट मिली है बल्लेबाज आमिर को। आमिर अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आमिर स्ट्राइक पे, एजाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। एजाज ने 15 बनाए, 16 गेंदों का सामना किया, जबकि आमिर का निजी स्कोर 32 हो गया है। जहांगीर मैच का आनंद ले रहे हैं, वानी सुहेब भी बने हुए हैं, शाहिद मैच का आनंद ले रहे हैं। ये लोग बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर, जबकि शाहिद के साथ मोहम्मद वसीम भी मैच का आनंद ले रहे हैं। यावर और डार आदि भी बने हुए हैं। खिदमत सेंटर रत्नीपुरा जेके स्पोर्ट्स टाइम सईद हुए इसका भी शुक्रिया अदा करता है। इस बार गेंद को निकाला, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। जॉन मीर मैच का आनंद ले रहे हैं। निसार अहमद, इस प्यार के लिए शुक्रिया। वानी बिलाल, जबकि मिरगुन प्रीमियर लीग के साथ खिदमत सेंटर रत्नीपुरा और सईद उवैस गिलानी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने ये स्टार्स भेजे, जेके स्पोर्ट्स टाइम को ये डिजिटल गिफ्ट भेजा। फिर से स्ट्रोक खेलने के लिए गए, उस दिशा में गेंद गई फाइन लेग की, और जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाए स्कोर में 1 रन का इजाफा। इस 1 रन की सहायता से 78 टीम का स्कोर अब 78 से बढ़कर हालांकि 79 हो गया है। 1 विकेट के नुकसान पर 9.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। पारी का ये कुल मिलाकर 10वां ओवर है। 79, 1 विकेट के नुकसान पर मीर रुकैया भी मैच का आनंद ले रही। इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। एजाज का ये पहला करारा स्ट्रोक, ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर क्या गेंद मिली और उन्होंने पलट कर ये स्ट्रोक लिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। टाइमिंग लाजवाब, ताकत भरपूर। इश्तियाक राबी इस टीम के सबसे ऊंचे कद के खिलाड़ी है, हालांकि उनका कद राजा तनवीर के साथ कुछ मिलता जुलता है, पर वो भी बेबस नजर आए। देखते रहे, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। इस छक्के की मदद से 85 टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। बिलाल भट्ट, मीर जावेद, लोन बिलाल, इस प्यार के लिए भाई शुक्रिया, जबकि मीर जावेद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर, फिर से बैकफुट पर गए, गेंद को निकाला, पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। मोहम्मद आसिफ, आपका कहना है कि आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो जेके स्पोर्ट्स टाइम पर, और नोटिफिकेशन भी नहीं आती होगी आपको जब भी हम लाइव जाते हैं, और ऐसे में पेज ओपन करके आपको पता चलता है फिर किसका मुकाबला कहाँ हो रहा है। और ऐसे में ये सूचना है आपके लिए, शायद आप ब्लॉक लिस्ट में चले गए, हो सकता है आपने कभी कोई ऐसा ऑफेंसिव वर्ड लिखा होगा और जिसके कारण एफबी का जो ये जेके स्पोर्ट्स टाइम का जो मंच है और वहाँ से आप ब्लॉक हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप अनब्लॉक हो जाओगे और अगली दफ़ा ऐसा
हमें ना सुनने को मिलेगा ना देखने को मिलेगा। ऑप्शन से बाहर बैकफुट पर गए, गेंद को निकाला बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और चौका। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगे। इस ओवर में कुल मिलाकर 3 चौके लगे, एक छक्का लगा, एक सिंगल आई, एक नो बॉल आई और 93 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। इकबाल ने अब तक 21 रन खर्च किए इस अपने पहले ओवर में, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है। अभी भी एक गेंद शेष है, 21 रन आए इस ओवर में। इकबाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने है एजाज, बल्ला हवा में झूलता हुआ एजाज का। एजाज सामना करेंगे इकबाल का। इकबाल किए गए एजाज को, एजाज ने पलट कर स्ट्रोक लिया मिड विकेट की दिशा में। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहायता से 93 से बढ़कर 94 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। फिरदौस बंका, आपने जो सहयोग किया उसके लिए हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। रहमान डार AR रहमान बने हुए हैं बोनी चकल आरमपुरा पटन से, जबकि अब्दुल्ला के साथ शौकत मीर, मलिक जहांगीर, बट महराज मैच का आनंद ले रहे हैं। 94 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। शेख मंजूर जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। मसूदी साकिब, इस प्यार के लिए शुक्रिया। फिर से बताता चलूं, जेके स्पोर्ट्स टाइम आपके लिए तैयार रहता है, हाजिर रहता है। किसी न किसी मैच की लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में आज का ये बड़ा सेमीफाइनल अल शेख क्रिकेट क्लब और कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के माबाइन। मुझे तो पता है, हर किसी को इस बात का इल्म है, वक्त की तंगी है, हर कोई तो मैदान नहीं आ सकता है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे मैच का आनंद ले पाओगे। और हम जो मैदान में मौजूद हैं, आपको परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ऐसे में अगर आप कुछ करना चाहते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए, आप स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। आपके द्वारा दिया गया वो डिजिटल गिफ्ट होगा और आप सहयोग कर सकते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। सही कहा आपने। और ऐसे में ये स्टार्स भेज सकते हैं और जो दोस्त मैच का आनंद रहे। और आफरीन मुत्तू के साथ साथ जट ड्राइवर भी मैच का, वानी शोएब के साथ साथ जहांगीर वानी भी मैच का, वानी शोएब भी मैच का आनंद रहे। और उसके बाद मीर और निसारुल्लाह इस्लाम भी मैच का आनंद रहे। इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। और वानी सोहेल के साथ साथ यावर भी आप मैच का आनंद ले रहे हैं। छोटे सरकार, शेख मंजूर, मोहम्मद तोयब, बट मोमिन और गौहर भाई ने अब स्टार्स भेजे हैं। गौहर भाई, आपके जज्बे को हम सलाम कर रहे हैं। आमिर रशीद, शौकत वगे और मोहम्मद तोयब बने हुए हैं। खान आसिफ का सहयोग मिला, उसके लिए खान आसिफ का हम शुक्रिया अदा करते हैं। फारूक अहमद, यूं ही ये 4.25 लाख फॉलोअर्स की फैमिली नहीं हुई। हर किसी का सहयोग मिला, हर किसी का योगदान मिला, हर किसी का साथ मिला, तभी हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जेके स्पोर्ट्स टाइम हर घर की आवाज़ है। सही कहा आपने। जेके स्पोर्ट्स टाइम, खासकर अगर वादिया कश्मीर की बात करेंगे, जेके स्पोर्ट्स टाइम आज हर घर की आवाज़ है। और यावर भाई के साथ साथ जो मैच का आनंद है, बट सिराज भी मैच का, परवेज मंजूर के साथ साथ लव यू मंसूर भाई, इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। शाहिद शबीर भी मैच का आनंद है। वानी शोएब के साथ साथ वानी शोएब, इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। और मंजूर डार भी मैच का आनंद रहे। और मुश्ताक अहमद, देखिए आपके हाथ में मोबाइल है और ऐसे में हमने हमेशा आप लोगों से इसी बात की जिक्र की, आप घर बैठे आराम से मैच दे सकते हो और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हाँ, हमेशा की तरह हम आगे भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे और आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। बाकी सारे क्रिकेट चाहने वालों को भी बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। मैच रुका हुआ है, ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के अंदर है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर के ड्रिंक्स लेते हुए खिलाड़ी अब नजर आ रहे हैं। और ये देखिए दो जो बड़े ऑप्शन है इस मुकाबले के, सूफी मंजूर, इस प्यार के लिए भाई जो शुक्रिया। और जॉन डार के साथ साथ वानी शोएब भी मैच का आनंद रहे। वो शोएब भाई, इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। बड़ा मुकाबला, आपके हाथ में मोबाइल, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कमेंटेटर मंसूर अजीज, हमेशा की तरह। और नासिर भाई के साथ साथ शाना बशाना हम खड़े रहते हैं, आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और ऐसे में आपके हाथ में मोबाइल है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप इसे आगे शेयर करें। बाकी सारे क्रिकेट चाहने वालों को भी ये सेमीफाइनल मुकाबला, सूफी मंजूर मैच का आनंद रहे। मुश्ताक अहमद के साथ साथ बट सिराज भी मैच का आनंद रहे, इस प्यार के लिए। जट ड्राइवर के साथ साथ वो भी मैच का आनंद रहे, इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। आप स्टार्स भेज सकते हैं और उस प्यार के लिए हम हमेशा तलब
तलबगार रहते हैं उस प्यार के लिए। और मीर परफेक्ट हमारे साथ साथ डार परवेज़ के साथ मैच का आनंद रहे। डार परवेज़ इस बाइक प्यार के लिए आपका शुक्रिया, वानी शोइब के साथ साथ और मिस्टर परफेक्ट इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया हम करते हैं। और तलहा भाई के साथ जुबैर अहमद बाड़वी मैच का आनंद, रशीद मंजूर के साथ साथ। अब जाकर यहाँ मैच में हम फिर से वापसी करेंगे और ड्रिंक्स की ट्राली अब मैदान से बाहर जा चुकी है। और आशु भाई इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया, आपके हाथ में मोबाइल है और आप इसे आगे शेयर करें क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला तो है, बड़ा मुकाबला है, लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सेमीफाइनल मुकाबले का। ऐसे में अब गेम शुरू होने वाली है, मैच शुरू होने वाला है और 10 ओवर का जो खेल इख्तिताम पजीर हुआ है। टीम का स्कोर 94 रन, 1 विकेट के नुकसान पे एजाज और आमिर की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रही है। जब टूर्नामेंट का पहला राउंड हुआ था तब मैंने कहा था कि कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी और उनमें से 3 टीमें तो टूर्नामेंट से बाहर हुई है और केवल एक टीम बची हुई है, कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा। और ऐसे में अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सी टीम फाइनल में जा सकती है, आज जो मुकाबला हो रहा है और हॉट फेवरेट तो हैं कुछ हद तक कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की टीम, पर क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है मैं जो कयास आराई कर रहा हूँ मैं गलत हूँ क्योंकि मैंने कोई मैच यहाँ लाइव नहीं किया। अलशेख क्रिकेट क्लब का बिजी शेड्यूल रहता है जेके स्पोर्ट्स टाइम का और मैंने उनकी बैटिंग लाइनअप को नहीं देखा है आज तक। अलशेख क्रिकेट क्लब 94 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। शेर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई ये जवानी। इश्तियाक रॉबी दूर छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। इश्तियाक रॉबी नया ओवर करने के लिए तैयार, ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से चूके लेग स्टंप के ऊपर से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। पीर बासित मैच का आनंद ले रहे हैं, आहिल खान के साथ मीर जावेद बने हुए हैं और जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच आपके लिए उपस्थित रहता है। कुपवाड़ा से काफ़ी सहयोग मिल रहा है यहाँ कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा को। जहांगीर जॉन, कौसर अली मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले के टॉप एज से गेंद लगी और दूर उस ओर विकेट कीपर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। इस छक्के के साथ शतक पूरा हुआ टीम का स्कोर 100, 1 विकेट के नुकसान पर। शेख एहतिशाम, पीरजादा ताबिश, एगोस्टिक नड्डू, अब्बास भट्ट भी मैच का आनंद ले रहे हैं। जैदू के साथ बेजान नफर, जिगर शबू, माहिर जैन, सज्जाद, मोमिन पीर, लकी मैच का आनंद ले रहे हैं कुपवाड़ा से। कुपवाड़ा जहां से कोचिंग सेंटर की टीम है और ऐसे में क्या ये टीम यहाँ आज के मुकाबले को जीतकर फाइनल में पहुंचेगी या नहीं। और इश्तियाक रॉबी किए गए ऑप्शन से बाहर, एजाज ने बल्ला चलाया, स्ट्रोक टाइम नहीं कर सके, बल्ले के अंदरूनी सिरे से गेंद की थर्ड मैन की ओर गई। इश्तियाक रॉबी काफ़ी खफा नजर आ रहे हैं एजाज रिगू से। उन्होंने उससे कहा स्ट्रोक लेना चाहोगे तो ठीक तरह से लीजिएगा और यही शब्द थे इश्तियाक रॉबी के बल्लेबाज के लिए। और बल्लेबाज एजाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, आमिर सामना करने के लिए तैयार। काफी समय बिताया क्रीज पे आमिर ने बल्ला चलाया, कुछ देर तक हवा में रही। अबरार पीर से मिस फील्ड, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। अबरार पीर से वहां मिस फील्ड हुआ, उस दिशा में वो गए थे गेंद को फील्ड करने के लिए और उनसे मिसफील्ड हुआ, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। इस चौके के साथ टीम का स्कोर 105, 1 विकेट के नुकसान पर। 10.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। जाकिर अली मोहम्मद इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। और नसरुल्लाह परे के साथ साथ डार शाहिद, और देखा जाए तो नसरुल्लाह परे, शाहिद शबीर के साथ साथ दिलबर तारिक, पीरजादा, शकील और उसके बाद उस्मा जान भी मैच का, जहांगीर जान के साथ फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में। अगली मरतबा इस बार बल्ला चलाया और बल्लेबाज क्लीन बोल्ड में स्टंप्स की लाइन में गेंद थी, उछाल तो था ही नहीं इस गेंद में, बल्ला चलाया और गेंद और बल्ले में मुलाकात ही नहीं हुआ तो मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज आमिर, जिन्होंने काफी देर तक बल्लेबाजी की मैदान
मैदान के अंदर। और ऐसे में आमिर की एक सफल बल्लेबाजी और जिस तरह उन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी की और वो अब मैदान छोड़कर वापस जा रहे। दूसरा झटका लगा शेख अल शेख क्रिकेट क्लब की टीम को। इस बार सफलता दिलाने में कामयाब हुए गेंदबाज। और जैसे ही वहां गेंदबाज को तलब किया गया था गेंदबाजी करने के लिए, पहले तो उन्होंने और डॉट गेंद के साथ शुरुआत की, उसके बाद एक करारा स्ट्रोक देखने को मिला, चौथी गेंद पर भी करारा स्ट्रोक, और पांचवी गेंद उन्होंने एक ढीली गेंद की और रफ्तार नहीं था और पेस नहीं थी, गति के साथ ये गेंद नहीं की और खाली स्लोअर वन गेंद की। बल्ला चलाया था पर इस बार बल्ले ने, पर इस बार गेंद और बल्ले में मुलाकात ही नहीं है। दूसरा झटका लगा 105 रन के स्कोर पे, 2 विकेट के नुकसान पे, 10.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। उस्मा जान इस स्टार्स भेजने के लिए, इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। जहांगीर जान जो बड़े ऑप्शनल है और उस प्यार के लिए भी आपका शुक्रिया। और ऐसे में फिलहाल आप जाकर गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा देखिए यहाँ नए बल्लेबाज आप डगआउट से नमूदार हुए बल्लेबाजी करने के लिए और यहाँ लेफ्टी बल्लेबाज को अब तलब किया गया है। देखिए अब फील्डिंग में बड़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा, बार बार अब फील्डिंग परिवर्तन करनी पड़ेगी यहाँ पर कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की टीम को, ये देखते हुए कि राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन अब क्रीज पर बल्लेबाजी कर रही है। लेफ्टी बल्लेबाज अब आए हैं और पिच को अब कुछ ठपठपाते हुए नजर आ रहे हैं, पिच को संवारते हुए अब नजर आ रहे हैं। बैटिंग करनी है उन्हें और तीसरे चौथे नंबर पर वो बल्लेबाजी करने के लिए आए लेफ्टी बल्लेबाज एजाज। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इरफान अब बल्लेबाजी करने के लिए आए। इरफान लेफ्टी अब सामना करेंगे। इरफान वो अब डगआउट से नमूदार हुए हैं और यहाँ की जो लोकलिटी है इरफान लारा के नाम से उन्हें जानती है और वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इरफान एक अच्छे बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जबकि राजा तनवीर स्लिप कॉर्नर में उन्हें तैनात किया गया। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया और धकेला गेंद को, गेंद कवर की ओर गई उस और खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। इरफान लारा और उन्होंने ब्रायन लारा की याद ताज़ा कर दी और वो समय था जब 375 रन का सर्वाधिक स्कोर था ब्रायन लारा का। उस रिकॉर्ड को तोड़ने की तो कोशिश की गई थी और आखिरकार मैथ्यू हेडन ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था और उन्होंने 380 रन बनाए। फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ ब्रायन लारा ने 400 रन ठोके, वो अब तक का सर्वाधिक स्कोर है। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट के किसी पारी की जिक्र करूं, टेस्ट क्रिकेट में 400 रन कभी बने नहीं, 13 शतक तो काफ़ी बार देखने को मिले, जबकि वीरेंद्र सहवाग ने भी 13 शतक जड़े थे, हालांकि शायद 3 बार, हालांकि 2 बार शायद उन्होंने 13 शतक जड़े थे। और ऐसे में सोफी हिलाल, मीर जावेद मैच का आनंद ले रहे हैं। हैदर के साथ जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच के जरिए हम आप तक ये जो लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं, इस लाइव कवरेज का आनंद आप ले रहे हो घर बैठे। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपोर, आर्को फैन स्टेशन, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा। नया ओवर शुरू होने को है। आमिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने है एजाज, आमिर सामना करेंगे एजाज का। तलहा भाई, साकिब रशी, फिरदौस अहमद बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स सेंटर। अब जाकर फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में आमिर पहली मर्तबा गेंदबाजी करने की तैयारी में, उसका सामना कर रहे। वहां पर बल्लेबाज एजाज दाएं हाथ के बल्लेबाज है, सर को हिलाया, फील्डिंग का जायजा कर रहे हैं। देखिए ऑफ साइड में एक गजब की फील्डिंग सजाई है कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के और कप्तान ने। फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अगली मर्तबा दाएं हाथ के ओवर द स्टंप, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार बल्ला चलाया, गेंद हवा में बुलंद, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने कोई गलती नहीं दोहराई। तो इस तरह से यहाँ एजाज मैदान छोड़कर वापस जा रहे, जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे। और इस बार एक ओवर पिच गेंद थी, यकीनन ठीक तरह से स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए, पूरा ताकत नहीं लगा पाए स्ट्रोक के पीछे और गेंद ने ऊंचाई ज्यादा, दूरी कम हासिल की। तो इस तरह से अब और तीसरा झटका लगा 37 के स्कोर पे मैदान छोड़कर और 37 रन उन्होंने बनाए और 37 रन के स्कोर पे वो मैदान छोड़कर अब वापस गए। जिन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी तो की, उन्होंने दिल जीत लिया था दर्शकों का, पर टीम के लिए जीत दिलाना और सबसे बड़ा सवाल होता है। और यहाँ से उसे तो अब संभल कर बैटिंग करनी थी, ये देखते हुए कि शुरुआत ठीक ठाक मिली थी टीम को, पर यहाँ टीम जो गेंदबाजी टीम कर रही है और उनकी भी तलाश रहती है कि विकेट कब मिले और उनका हौसला फिर सातवें आसमान पर रहता है, वो दर्शाया अभी तक। और कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के गेंदबाजों ने लगातार, उन्होंने एक बड़े हौसले के साथ
साथ गेंदबाजी की। अब उन्होंने एक दायरा बनाया, हाथ पे हाथ रखा है और एक रणनीति बनाएंगे वो यहां से लेकर अब आखिर तक, और उनकी कोशिश रहेगी कि कम से कम स्कोर पे रोका जाए अल शेख क्रिकेट क्लब की टीम को। और अल शेख अगर देखा जाए उनकी कोशिश रहेगी एक बड़ा टारगेट दिया जाए विपक्षी टीम को, यह देखते हुए कि उस टीम में एक से बढ़कर एक नाम है और लक्ष्य का पीछा करना जानती है कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की टीम। यहां नए बल्लेबाज अब डगआउट से नमूदार हुए, गवर को अब तलब किया गया बल्लेबाजी करने के लिए, आमिर ने सफलता दिलाई। इरफान और देखिए यकीनन गवर को अब तलब किया गया बल्लेबाजी करने के लिए डगआउट से। इरफान अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने एक गेंद का सामना किया, उनका स्कोर अभी तक बोर्ड पे नहीं लिखा गया है। आमिर आप जाकर इस ओवर में अगली मर्तबा पारी का ये 12वां ओवर जा रही है, 11.1 ओवर की गेंदबाजी इस ओवर में एक मुकम्मल हुई। आमिर इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, बल्ला तो जरूर चलाया था पर विश्वास के साथ नहीं, मिड ऑफ दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने आकर गेंद को फील्ड किया, तब तक समय था एक रन लेने का और वो दर्शाया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इस तरह से अब इस रन के साथ स्कोर हो चुका 105 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 11.1 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई। देखिए अगर यहां फील्डिंग की बात करेंगे तो यहां बार बार फील्डिंग परिवर्तन करनी पड़ती है, देखते हुए कि दो ऐसे बल्लेबाज अब मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे, बाएं हाथ और दाएं हाथ के बल्लेबाज है। और बाएं हाथ की अगर बात करेंगे इरफान, और गवर की अगर बात करेंगे वो दाएं हाथ के बल्लेबाज है और उन्होंने 1 रन का योगदान दिया टीम को। इरफान को भी खाता खोलना बाकी है, 1 रन उन्होंने भी, 1 गेंद उन्होंने भी वहां फेस किए पर स्कोर अभी उनके बल्ले से नहीं देखने को मिला। अब जाकर आमिर इस ओवर में अगली मर्तबा, और लेफ्टी बल्लेबाज आमिर के लिए इस बार फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी और कदमों का तो इस्तेमाल जरूर किया था, बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं गए, गेंद के आने का इंतजार किया और खाली इस गेंद को अपने बल्ले से लगने दिया। फॉलो थ्रू में आकर गेंदबाज आमिर ने गेंद को फील्ड किया, किसी रन के लिए नहीं और स्कोर बोर्ड में भी किसी रन का इजाफा नहीं। अब जाकर आमिर इस ओवर में अब अगली मर्तबा गेंद करेंगे, लेफ्टी बल्लेबाज इरफान के लिए, बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है बल्लेबाज इमरान का। चले गेंद की इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, मिडल और ऑफ स्टंप पर हल्के हाथ उसे इसे धकेला इस बार कवर की जानिब, उस और खिलाड़ी ने दौड़ तो जरूर लगाई, गेंद को फील्ड किया और तब तक चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों। देखिए यहां स्कोर बोर्ड को लगातार चलाना होगा, ये अभी जो नई जोड़ी मैदान के अंदर है और इनका सोच अच्छा है और ये देखते हुए कि वो सिंगल डबल के साथ काम चला रहे हैं। 107 रन टीम का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे 4 गेंदें मुकम्मल हुई। आमिर लगातार गेंदबाजी करे इस ओवर में अगली मर्तबा गवर के लिए और दायात के गेंदबाज, दायात के बल्लेबाज के लिए इस बार फिर से तिरछे बल्ले से खेला, पहले तो आगे आए थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, एन लम्हात पर उन्होंने अपने स्ट्रोक को चक किया, जानबूझकर इस गेंद को दिशा दिया। थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी तैनात था, उसे बीट करने में नाकाम रहे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, तब तक 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 108 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 11.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। आमिर इस ओवर में अब अगली मर्तबा गेंद करेंगे। देखिए यहां आमिर और इरफान को गेंदबाजी करने की तैयारी में, इरफान लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर है इस बार फिर से और स्टंप्स की लाइन में गेंद थी, स्ट्रोक तो जरूर लेना चाहते थे और इस बार हड़बड़ा से अंदाज में बल्ला चला, गेंद बल्ले के टो एंड से जाकर लगी, पॉइंट दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने आकर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और तब तक चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की सहायता से 109 टीम का स्कोर। महराब अलविदा और आपका शुक्रिया, जबकि अल्ताफ रजा ने भी सहयोग किया इस प्यार के लिए, हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए स्टार्स आप भी भेज सकते हो और ये जो हमने एक पहल की थी कि हर मैच की कवरेज आप तक पहुंचाने की, जो हमने पहल की थी, इसमें आप सहयोग कर सकते हो स्टार्स भेजकर। मीर तुफेल, जबकि इरफान हैदर ने भी सहयोग किया और इरफान हैदर और मीर तुफेल का हम शुक्रिया करते हैं। दार बरकत भी बने हुए हैं। बड़गाम प्रीमियर लीग का मैच कब है अभी हालांकि इस बात का हमें इल्म नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। दानिश अहमद मैच का आनंद ले रहे हैं। दाइम राजा बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर, दानिश अहमद बने हुए हैं बटपुरा कानीहामा से। आमिर रशीद ने भी सहयोग किया और आमिर रशीद का शुक्रिया। सोहेल आमिरवानी और शाहिद लोन जेके स्पोर्ट्स टाइम पर उपस्थित है सजाद रतर के साथ। इश्तियाक रॉबी की गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को निकाला, गेंद पॉइंट की ओर जा रही है, उस ओर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और पलट कर दूसरा रन भी पूरा किया इरफान लारा और उनका साथ दे रहे हैं बल्लेबाज गौहर रशीद। गौहर रशीद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, इरफान लारा स्ट्राइक लेने की तैयारी में। इरफान का निजी स्कोर 4, 5 गेंदों का सामना किया, जबकि गौहर ने अब तक 2 रन बनाए और उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया।
इश्तियाक रॉबी की गेंद फिर से स्टंप्स की लाइन में, गेंद की लाइन के पीछे आए बल्लेबाज, वापस धकेला, गेंद फील्ड हुई फॉलो थ्रू में, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट जहां से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। दाइम राजा ने अब स्टार्स भेज दिए और आशिक वीर गनाई, जबकि राकिब सोफी भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आफरीन मट्टू जबकि मैटिंग सोफी न्यू भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप की सीध में ये गेंद थी, गेंद की लाइन के पीछे आए, धकेला गेंद को कवर की ओर खिलाड़ी तैनात शेख जुनेद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। ऑफ साइड में फील्ड का मुआयना किया जाए। थर्ड में बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी है, स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी, बैकवर्ड पॉइंट पे आबरार पीर, पॉइंट दायरे के अंदर आसिफ के रूप में, जबकि कवर लगाया गया है और अब जो डीप कवर में खिलाड़ी थे उन्हें दायरे के अंदर बुलाया गया और पॉइंट पे खिलाड़ी अब बाउंड्री लाइन की ओर जा रहे हैं। लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, शॉर्ट मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी तैनात। फिर से स्टंप्स की लाइन में, इस बार भी गेंद को वापस धकेला, गेंद फील्ड हुई फॉलो थ्रू में, डॉट गेंद के साथ ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए बॉलिंग मोर्चे की ओर जा रहे हैं गेंदबाज इश्तियाक रॉबी। इश्तियाक रॉबी कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के खिलाड़ी हैं। कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा ने शिकंजा कसा है, यहाँ लगातार 2 झटके दिए अल शेख क्रिकेट क्लब को। फिर से ड्राइव करने के लिए गए, इस बार वहां खिलाड़ी मिलेंगे कवर में, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। ठहरा हुआ टीम का स्कोर 112 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्टार्स भेज सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाकर ऑप्शन आएगा सेंड स्टार्स का और वहां क्लिक करके आप जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए ये तोहफा भेज सकते हो। इश्तियाक रॉबी की गेंद फिर से पैड लाइन पे धकेला, गेंद को ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आए, क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं? डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, सटीक थ्रो था, स्टंप से ज्यादा दूर नहीं, पर वो गति नहीं थी इस थ्रो में। रन तो मिलेंगे ही इन 2 रनों की सहायता से। 112 से बढ़कर 114 टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 13 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है, 7 ओवर बचे हुए। सजाद आखोन मैच का आनंद ले रहे हैं। आफरीन मट्टू भी बने हुए हैं, मैटिंग सोफी न्यू, इकबाल अली, फरीद, जबकि अहमद मुदस्सिर और इसके साथ साथ इकबाल भी बने हुए हैं अहमद मुदस्सिर के साथ मैच का आनंद ले रहे हैं, जबकि सजाद आखून भी मैच का आनंद ले रहे हैं। मीर जावेद जेके स्पोर्ट्स टीम के मंच पर उपस्थित है। नया ओवर करने के लिए गेंदबाज आमिर तैयार हो रहे हैं। नया ओवर अब आमिर गेंदबाजी करने के लिए आए। देखिए यहाँ और कुछ 2-4 ओवर की अगर बात करेंगे तो लगातार एक बड़े हौसले के साथ गेंदबाजी की यहाँ सभी गेंदबाजों ने बांध कर रखा, खुलकर अभी खेलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को। फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे। देखिए यहाँ लेफ्टी गवर और इरफान की जोड़ी मैदान के अंदर है और इरफान लेफ्टी बल्लेबाज, गवर दायात के बल्लेबाज। गवर के अगर यहाँ लेफ्टी बल्लेबाज की अगर बात करेंगे तो उनके लिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 5 खिलाड़ी और 5 और 4 की फील्डिंग के साथ गेंदबाजी करने की तैयारी में गेंदबाज आमिर इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे और लेफ्टी बल्लेबाज के लिए कदमों का इस्तेमाल किया। गेंद की पिच तक पहुंचने की तो कोशिश जरूर की थी पर सफल नहीं हुए। गेंद बल्ले से जाकर टोरेंट से जाकर लगी और उस ओर तो लांगन पर खिलाड़ी तैनात था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 115 रन 3 विकेट के नुकसान पे 13.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। अब जाकर फिर से फील्डिंग में परिवर्तन, क्योंकि ये देखते हुए और बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 3 विकेट अभी तक गंवाए हैं अल शेख क्रिकेट क्लब की टीम ने। फिलहाल गेंदबाज आमिर इस ओवर में अगली मरतबा तेज कदमों के साथ इस बार फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी और गेंद पर निगाहें बनाए रखी, गेंद के आने का इंतजार किया और हल्के हाथों से धकेला इस बार कवर की जानिब। उस ओर खिलाड़ी तैनात, तब तक चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्टार्स भेजने के इस फहरिस्त में आमिर वानी और सोनू सुल्तान का हम स्वागत करते हैं और शुक्रिया करते हैं, उन्होंने ये जो प्यार दिया। उवैसुल इस्लाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने स्टार्स भेजे जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। उमर मलिक गांधरबल से, मीर रफीक मैच का आनंद ले रहे हैं। आमिर इस ओवर में अगली बार ओवर तो स्टंप्स तेज कदमों के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज इरफान के लिए, इरफान ने स्ट्रोक लिया, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद चली जाएगी और उस ओर तैमीर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इत्मीनान के साथ रन तो मिलेगा, एक ऑफ साइड में फील्ड देखी जाए, जबकि स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है और गली क्षेत्र के आसपास जहां टीम के एक प्रमुख हथियार राजा तनवीर फील्ड कर रहे हैं, इमरान तांत्रे हैं पॉइंट पे, कवर दायरे के अंदर लॉन्ग ऑफ पे हैं तैमीर। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद ऑन साइड में गेंद को डिफ्लेक्ट किया, रन के लिए दौड़ पड़े, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी पर गेंद स्टंप पर नहीं लगी। इत्मीनान के साथ रन तो एक मिला,
इस एक रन की सहायता से। 117 3 विकेटों के नुकसान पर साहिल नबी ने भी स्टार्स भेजे हैं। साहिल भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, इम्तियाज़ अहमद, फैसल और सुहेल। जबकि गौहर ने भी स्टार्स भेजे हैं। राज मंजूर, शेब वानी, आतिफ परे, मीर जावेद मैच का आनंद ले रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। डीएक्स दाऊद, आपका भी शुक्रिया, आपने स्टार सेंड किए जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए। ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का 1 रन का इजाफा। अयान मीर, जबकि विहान, आरजे यासिर, आमिर रशीद, मीर बशीर, फुरकान अली, इम्मू गनाई, मीर जावेद मैच का आनंद ले रहे हैं। केवल होना चाहिए था 1 रन और तोहफे के रूप में 3 रन मिले। टीम दबाव में नजर आ रही है। तालमेल की कमी, तालमेल साफ तालमेल की कमी छलक रही है अब कोचिंग सेंटर कपवाड़ा की जो टीम फील्डिंग कर रही है। देखिए यहाँ एक ही रन था, तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, ऐसे में दबाव बढ़ेगा और फील्डिंग साइड के ऊपर तालमेल की कमी है और बैकअप पे नहीं आ रहे हैं और एक दूसरे को वो कॉल करने के बिना ही वो गेंद को थ्रो कर रहे हैं और ऐसे में तो दबाव रहेगा उनके ऊपर। तालमेल की कमी, बॉडी लैंग्वेज जो है वो गिरती हुई अब नजर आ रही है कोचिंग सेंटर कपवाड़ा की टीम की। फिलहाल गेंदबाज आमिर इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे गवर के लिए। इस बार फिर से लेग स्टंप पर आती हुई गेंद थी, हल्के हाथ उसे वापस धकेला और फॉलो थ्रू में आकर गेंदबाज आमिर ने गेंद को फील्ड किया किसी रन के लिए डॉट गेंद के साथ। यहां 14 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। 14 ओवर के इख्तिताम के बाद टीम का स्कोर 121 रन 3 विकेट के नुकसान पे। सुहेल, गाजियाबाद, शमीम भट्ट, शाह फेरोज बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। 121 टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 14 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, 6 ओवर बचे हुए हैं। इश्तियाक रॉबी को तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। इश्तियाक रॉबी जो गेंदबाजी करने की तैयारी में है और खान शाहिद मैच का आनंद ले रहे हैं। खान शाहिद के साथ साथ एस रजा भी मैच का आनंद रहे। फिरदौस मीर, इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। फिरदौस भाई मैटिंग और मसरूर रूप भी मैच का आनंद रहे और एस रजा भी राज भी मैच का आनंद रहे। और देखिए इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। आपके हाथ पे मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। बड़ा मुकाबला तो ज़रूर देखने को मिलेगा। सेमीफाइनल मुकाबला है मागाम नॉकआउट करके टूर्नामेंट का, जिससे लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। देखिए आपके शेयर करने से और बाकी सारे क्रिकेट चाहने वालों को भी ये सेमीफाइनल मुकाबला एजाज हुसैन शेख और जे लोन भी मैच का आनंद रहे। कहते हैं ब्यूटीफुल वॉइस, इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। और सूफी सरताज के साथ साथ वो भी मैच का आनंद रहे। इश्तियाक इस ओवर में अब और नए गेंदबाज को अब तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। इस बार पुल किया, गेंद हवा में बुलंद, उस ओर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, क्या वो कैच करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या गजब का कैच लिया वह खिलाड़ी ने और डीप मिड विकेट पर वो फील्डिंग कर रहे थे। इस बार वहां बल्लेबाज देखा जाए तो लेफ्टी बल्लेबाज ने बल्ला तो जरूर चलाया था, पर इस बार ठीक तरह से स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए। मिडा पर खिलाड़ी तैनात है, नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन करके दिखाया और इससे तो हौसला बढ़ेगा टीम का। चौथा झटका लगा कोचिंग सेंटर अलशेख क्रिकेट क्लब की टीम को, जिन्होंने आज टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आज जिम्मेदारी है इश्तियाक रॉबी पर और वो खरे उतरे और उन्होंने करके दिखाया। यूं ही वो बड़ा नाम नहीं है, दूसरी सफलता अर्जित की। 16 रन अब तक खर्च किए, ये चौथा झटका लगा। 121 4 विकेटों के नुकसान पर 14.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। इरफान लेफ्टी मैदान छोड़कर वापस गई। डगआउट से अब नए बल्लेबाज नमूदार हुए हैं, वो मैदान की ओर आ रहे हैं। एक दायरा बनाया वहाँ कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा ने, एक जो वहाँ एक नई रणनीति वो बना रहे हैं, किस तरह रोका जाए विपक्षी टीम को एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने से। सेमीफाइनल गेम है, प्रेशर गेम है, लक्ष्य चेज करना तो आसान नहीं रहेगा। ऐसे में 200 से कम का लक्ष्य तो चाहेगी, 160-180 के आसपास लक्ष्य मिले चेज करने के लिए, फिर उसका पीछा किया जाए, ये तो चाहेगी कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की टीम। दूसरी तरफ देखा जाए अलशेख क्रिकेट क्लब, जो अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि दबाव में टीम नजर आ रही है। कुछ मायूस चेहरे वहां डगआउट में, और मैं हमेशा कहता हूं कुछ दर्द तो ऐसे होते हैं जो चेहरे की रौनक और दिल का सुकून छीन लेते हैं, और वो दर्द वो समा नजर आ रहा है डगआउट में। सही कहा आपने, वो समा वो दर्द अब नजर आ रही है उस डगआउट में और उस दर्द में वो जूझ रही है अब यहाँ अलशेख क्रिकेट क्लब की टीम। और ये देखते हुए विपक्षी टीम जो है एक से बढ़कर एक नाम है और वो अब कम से कम स्कोर पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं अलशेख क्रिकेट क्लब की टीम को। और गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा, इस बार बढ़िया गेंद थी, इस बार बढ़िया गेंद थी और यहाँ बल्ला तो चलाया था, एन लम्हात पर अपने इस गेंद से अपने बल्ले को अलग किया और खाली निगाहों से गेंद का पीछा किया, जाने दिया इस गेंद को विकेट कीपर के लिए और किसी रन के लिए नहीं। और स्कोर बोर्ड तो
कई मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक वो अब रोकने में कामयाब हुए। यहाँ गेंदबाज बल्लेबाजों को अब जाकर फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अगली मर्तबा, इस बार बढ़िया गेंद थी, इस बार बढ़िया गेंद। इसी को कहते हैं कि बल्लेबाज के चारों खाने चित होना, और बल्लेबाज के चारों खाने चित हुए। खुद भी उसे इस बात का इल्म नहीं था कि गेंद पड़ने के बाद कौन सा दिशा इख्तियार करेगी। बैलेंस के करीब से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में, और इस बार बढ़िया गेंद थी, बेहतर लाइन के साथ। विकेट कीपर तो आवाज दे रहे हैं और नेक्सन की याद दिलाई, और नेक्सन तो विकेट के पीछे हमेशा और आवाज देते रहते थे गेंदबाजों को। नेक्सन जो इंग्लैंड के एक विकेट कीपर बल्लेबाज थे। इस बार फिर से बल्ला चला है, इस बार बल्ले पर गेंद आई है। साज और अंदाज के साथ साथ गेंद सीधे 6 रनों के लिए गई है। इस छक्के के साथ 127 टीम का स्कोर। और उमर कासरू ये एक बड़ा नाम है जो खेलने के लिए आए डगआउट से, और उनके पास क्षमता है, वो बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं, और अगर वो विकेट पर डटे रहें तो एक बड़ा लक्ष्य मिल सकता है एक बड़ा लक्ष्य चेज करने के लिए कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा को। इश्तियाक रॉबी इस ओवर में अगली बार फिर से बल्ला चलाया, गेंद हवा में, 1-2 खिलाड़ी उस ओर आ रहे हैं। इमरान तांत्रे ने निगाहें बनाए रखी और अंत में एक बेहतरीन कैच लिया। 5वां झटका लगता हुआ अल शेख क्रिकेट क्लब को उमर कास्ट्रो मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। वॉलर प्रीमियर लीग जिसकी टाइल सेरेमनी हो गई है, लीग खेलने का जो आजकल कॉन्सेप्ट है वादी कश्मीर में, मंसूर भाई काफ़ी बड़ी लीग्स हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हर जगह अच्छी लीग्स हो रही है। और जो लीग कॉन्सेप्ट आया है कश्मीर में, ये जो पैदा हुआ लीग कॉन्सेप्ट आया है WPL से, वॉलर प्रीमियर लीग, जहाँ पहली लीग हो रही थी वादी कश्मीर की। हालांकि डाउनटाउन लीग जो हो रही थी उसने भी काफ़ी चर्चाएं बटोरी, और उसके बाद बुरज़हमा प्रीमियर लीग भी 1-2 साल से हो रही है, और JKPL का भी बड़ा एडिशन हुआ था। और कुल मिलाकर WPL ने एक कॉन्सेप्ट जो दिया लीग खेलने का, खासकर वादी कश्मीर में, और उसकी शुरुआत होने जा रही है WPL की। टाइल सेरेमनी होगी, और उसके जो पब्लिसिटी सेक्रेटरी है स्पोर्ट्स एसोसिएशन तारजू के गुलजार साहब, वो JK स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर बने हुए हैं। गुलजार साहब का क्या कहना है? 24 कराट खरा सोना है, जिस तरह उन्होंने वादी कश्मीर के अंदर काम किया है और लाजवाब काम किए, और इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं गुलजार साहब का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं हमारा। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कमेंटेटर मंसूर अजीज। आप जाकर नए गेंदबाज को तलब किया दिया, लगातार इश्तियाक गेंदबाजी करे जिन्होंने सफलता दिलाई। इश्तियाक इस ओवर में अगली मरतबा दायात के तेज गेंदबाज, दायात के बल्लेबाज के लिए इस बार फिर से लेग स्टंप के आसपास एक गेंद थी, हल्के हाथों से इसे ऑन ड्राइव किया। उस और खिलाड़ी तैनात था, जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया तब तक चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 128 रन, 5 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है। मेरे ख्याल से तो अभी 5 ओवर्स का अभी भी आना बाकी है। मागाम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पहला सेमीफाइनल मैच कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा आबिद गुल की कप्तानी में 2-2 हाथ कर रही है अल शेख क्रिकेट क्लब श्रीनगर के साथ। कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के कप्तान शेख जुनेद जो फील्ड कर रहे हैं दूर उस ओर मिड विकेट क्षेत्र पे। आज के जो 2 ऑफिशियल्स हैं माजिद हुरा और जावेद दरियाल साहब, नया ओवर शुरू होने को है। गेंदबाजी कर रहे हैं दूर उस छोर से आमिर की गेंद ऑप्शन से बाहर, बैक फुट पर गए, गेंद शॉट थर्ड मैन की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। गौहर रशीद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे 5 के स्कोर पे नाबाद 8 गेंदों का सामना किया, जबकि नासिर डगआउट से नमोदार होने वाले नए बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे। एजाज मुंतजर, जावेद शख्साज कि एजाज मुंतजर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आमिर ओवर द स्टंप, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद ऑन साइड में पलटकर स्ट्रोक लिया, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। लेग स्टंप के आसपास और बल्ला चलाया, पैड लाइन पे ये गेंद थी, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी थे, थोड़ी सी वाइडिश वो नजर आ रहे थे और उसके लिए कोई मौका नहीं बना। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 132, 5 विकेटों के नुकसान पर। फिर से शॉट, इस बार भी स्ट्रोक लिया मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से, वहां गिरते फिसलते खिलाड़ी ने डाइव लगाकर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया नॉन स्ट्राइकिंग एंड की ओर। 2 रन मिलेंगे 134, 5 विकेटों के नुकसान पर। यह 16वां ओवर प्रगति पे है। 10 ओवरों का जब खेल समाप्त हुआ तब टीम का स्कोर 102 था
और आपको ये भी नहीं भूलना होगा केवल एक झटका लगा था, उसके बाद विकेटों के गिरने का जो वो सिलसिला शुरू हुआ अब तक तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं आमिर, दूर उस छोर से, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी हैं, स्टंप के कोने से, स्टंप से दूर क्रीज के कोने से ये जो गेंद की थी, शॉट ऑफ साइड में स्ट्रोक लेते तो मुश्किल होती क्योंकि एक दीवार लगाया गया है। इससे मैं बेहतर समझा क्यों ना ऑन साइड में स्ट्रोक लिया जाए, रन तो एक मिलेगा ही सही। इस एक रन की सहायता से नासिर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मुद्दसिर, आसिफ खान, गाजी बाबू भी मैच का आनंद ले रहे हैं बडगाम से। यावर अयूब बने हुए हैं शाहतुलपुरा सुंबल से। इस ओवर में अगली बार, इस बार बढ़िया गेंद, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, नी रोल के आसपास गेंद लगने ही वाली थी और बल्ला लेके आए बल्लेबाज धकेला सुकरले की ओर। टीम के कप्तान शेख जुनैद मौजूद, बाकी बचा काम उन्होंने पूरा किया, नहीं रोक सके बल्लेबाजों को एक रन लेने से। इस एक रन की सहायता से 136 5 विकेटों के नुकसान पर नकुल हमत्राली, तौफीक हुसैन, मोहम्मद रफीक, दाइम राजा, बराबर का प्यार हम भी भेज रहे हैं दाइम राजा, जबकि बिलाल बिल और मीर नवाब। इस बार स्ट्रोक लिया करारा, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। बेहतरीन स्ट्रोक, ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर और शॉर्ट गेंद थी, हालांकि उतना उछाल तो नहीं था। ये देखते हुए पलटकर ऑन साइड में स्ट्रोक लेना पसंद किया। लॉन्ग ऑन पे इश्तियाक रॉबी, डीप मिड विकेट पे शेख जुनैद, दो खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद हवाई रास्ते बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। इस छक्के की सहायता से 142 5 विकेटों के नुकसान पर तौफीक हुसैन राजस्थान जयपुर से मैच का आनंद ले रहे हैं। उवैस अहमद बने हुए हैं, जबकि जीशान भी अजबीर राजस्थान से, नकुलम त्राली और महराज पीर उमर अजीज मैच का आनंद ले रहे हैं। हार्थरट स्ट्राइकर्स के सलामी बल्लेबाज एस मुजम्मिल, मंटू, एजाज मुंतजिर, बट आशिक, मीर बशीर, बट सनान तारजो सोपोर से बने हुए हैं। एजाज मुंतजिर भी। इश्तियाक रॉबी की गेंद खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके गेंद लेग स्टंप के काफी करीब से विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। वो दिन रात का फर्क नहीं था गेंद और स्टंप के दरमियान, और सुई जैसी जगह मिली थी और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। किस्मत वाले रहे। फिरदौस मीर मैच का आनंद ले रहे हैं। एसराज भी बने हुए हैं फिरदौस मीर के साथ जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर, जबकि बैटिंग राजा भी मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से बेहतरीन स्ट्रोक, काफी देर तक गेंद हवा में रही, देके जाएगी 6। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 148 5 विकेटों के नुकसान पर 16.3 ओवर की गेंदबाजी, 16.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। 148 5 विकेटों के नुकसान पर प्रोजेक्ट स्कोर दर्शा रहा है 181। आबिद गुल का अभी आना बाकी है, जो टीम के कप्तान है। इश्तियाक रॉबी की गेंद, इस बार बढ़िया गेंद पैड लाइन पे, और गवर ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया। क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं? वो तो चाहते थे कि दूसरा रन लिया जाए। नासिर ने हवा में हाथ बुलंद किया, केवल 1 रन से संतुष्ट। किंग, गुंड, हसी भट्ट, एमडी हादी, गुलजार लोन, शमीम भट्ट मैच का आनंद ले रहे हैं चार शरीफ से, जबकि अनस्टार, जहांगीर, जॉन, गुलजार लोन भी वाटरगाम रफियाबाद से मैच का आनंद ले रहे हैं। इश्तियाक रॉबी के गेंद फिर से खेलना चाहते थे और इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में जहांगीर, रशीद, बट, सनान, मुहित फयाज, रेगुलर व्यूवर जेके स्पोर्ट्स टाइम के मेरे करीबी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। बट, सनान भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आमिर हसन टीम लाइनअप में नहीं है क्योंकि उन्होंने कैंप तो अब ज्वाइन कर ही दिया। बट, सनान, मोहम्मद इदरीस, लोन रईस, एम शफी मागरे भी मैच का आनंद ले रहे हैं। कदमों का फिर से इस्तेमाल, गेंद हवाई रास्ते बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। इस छक्के के साथ टीम के स्कोर में 6 रनों का इजाफा और नासिर का स्कोर अब 20 हो गया है। मात्र उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया। 155 5 विकेटों के नुकसान पर मोहम्मद इदरीस, मलिक इशफाक, उमर बिलाल, कुंजर टंगमरग से मैच का आनंद ले रहे हैं। जैद जाहिद, उमर बिलाल, इरफान तेली, नाइक, गुलजार, शेख आकाश, वानी रईस बने हुए हैं। रॉबी की गेंद फुल टॉस, पूरी तरह से चूके गेंद मिडल और लेग स्टंप के साथ जाके टकराई। इस तरह से नासिर अब मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। 155 टीम का स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर इश्तियाक रॉबी ने यह तीसरी सफलता अर्जित की। इस बार फुल टॉस गेंद थी पर गेंद को पढ़ नहीं पाए, गेंद की लाइन में नहीं आए। कदमों का इस्तेमाल तो जरूर किया था पर इस बार हवा में गेंद जो स्विंग होती हुई थी
और उसका चकमा और वहां दिया गया बल्लेबाज को, वो तो लंबे स्ट्रोक के लिए गए थे, पर इस बार गेंद या वहां बल्ले पर नहीं आई और यहां मैदान छोड़कर वापस जाना बल्लेबाज को। और अरमान और एस राज के साथ साथ मैच का आनंद रहे। एक बड़ा मुकाबला है और आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। डेथ ओवर्स जारी है और ऐसे में तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश करेगी अल शेख क्रिकेट क्लब की टीम, ये देखते हुए कि डगआउट में अभी भी काफी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी। T20 खेल है और कभी भी किसी भी वक्त ये रंग बदल देता है और ऐसे में दूसरी पारी आने बाकी है और तब मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने में आसान नहीं रहेगी। यहाँ कोचिंग सेंटर कपवाड़ा की टीम को प्रेशर रहेगा, पर यहाँ जो टीम ने अभी तक जो लक्ष्य खड़ा किया 155 रन, टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे, 3 ओवर का अभी भी आना बाकी। नए आए बल्लेबाज डगआउट से जो नमूदार हुए और उसे तो इस बात का बखूबी इल्म होगा। यहाँ तो अब यहाँ से हमें अब रन बनाने होंगे। दबाव जो हल्का सा था टीम के ऊपर और 1-2 बड़े स्ट्रोक आए और पिछले कुछ ओवर्स में, और उस दबाव से कुछ हद तक वो वापसी करने में कामयाब हुई अल शेख क्रिकेट क्लब की टीम। यासीन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट विन्यू झील ग्राउंड बोनीचकल, उसकी शुरुआत होने जा रही है। विलेज लेवल टूर्नामेंट होगा, केवल 2 आउटसाइडर्स उसमें अलोक किए जा रहे हैं और विनिंग प्राइज 40,000, रनर अप के लिए 20,000 और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज़ भी वहां दिया जाएगा। और ऐसे में बाकी मालूमात के लिए आप जो मैनेजमेंट है वहाँ की उनसे रब्ता कायम कर सकते हो। यासीन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट झील ग्राउंड बोनीचकल बालेहरन। अब इस ओवर में पहली मर्तबा नए गेंदबाज को अब तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए और फील्डिंग में तो लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए माजुधुरा एक बड़े दिग्गज अंपायर है इस मुकाबले के। इस बार फिर से बल्ला चलाया लॉन्ग ऑफ के फील्डर के, देखे मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से और गेंद सीधे 6 रनों के लिए गई है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर बल्लेबाज गवर ने, गेंद की पिच तक आए, पूरा ताकत लगा स्ट्रोक के पीछे, मिडल ऑफ द बैट एक अच्छा साउंड भी देखने को मिला। मिड ऑफ दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात था, उन्होंने खाली निगाहों से गेंद का पीछा किया और गेंद छक्के के लिए गई है। देखिए यहाँ इस छक्के के साथ अगर देखा जाए 161 रन टीम का स्कोर, और मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर आएगा और वो अब बल्ला घुमाने की कोशिश करेंगे, चाहे गेंद बल्ले पे आए या ना आए, पर बल्ला घुमाने की तो जरूर कोशिश करेंगे और वो करके दिखा यहाँ पर बल्लेबाज गवर ने, जो काफी देर से मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। ताहिर इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार बढ़िया और गुड लेग स्पॉट पर गेंद ने टप्पा खाया। इस बार अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, बल्ले को बचाया, शरीर को बचाया, निगाहों से गेंद का पीछा किया, जाने दिया इस गेंद को विकेट कीपर के लिए, किसी रन के लिए नहीं। 161 टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे और 17.2 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है। इरफान अल्ताफ और बुरहान के साथ साथ वो महराज पीर भी मैच का आनंद है, रोन रेस के साथ साथ फाजिल डार भी मैच का आनंद है। ऐसे में आप बहुत सारे दोस्त जो मैच का आनंद ले रहे हैं उनके शेयर से बाकी सारे क्रिकेट चाहने वाले भी सेमीफाइनल मुकाबला देखने का मौका उन्हें भी मिलेगा। यहाँ इस ओवर में अभी तक बढ़िया गेंदबाजी की है, गेंदबाज ताहिर ने बांध कर रखा बल्लेबाज। देखिए यहाँ गवर ने इस ओवर में तो छक्का जरूर लगाया था पर इस बार बढ़िया गेंद थी, 6 रन आए अभी तक इस ओवर में और ताहिर इस ओवर में अब अगली मर्तबा गेंद करेंगे और 6-3 की फील्ड के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड में 3, ऑफ साइड में 6, विकेट कीपर के अलावा गेंदबाजी कर रहे हैं और 11 खिलाड़ी जो धुरंधर होते हैं वो अब इस मैदान में 2-2 हाथ कर रही है। सेमीफाइनल मुकाबला टिकट तो मिलेगी, तारिक साहब के हाथ में ग्रीन टिकट दी जाएगी फाइनल मुकाबले की। इस बार फिर से बल्ला चलाया, कवर और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सर के ऊपर से, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है और गेंद गोली के रफ्तार से पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल किया बल्लेबाज गवर ने, मिडल ऑफ द बैट ऑफ स्टंप की काफी बार ये गेंद थी और बल्ला चलाया। पहले तो उन्होंने निगाहें लगाई थी उस ओर तो कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था, उन्होंने यही सोचा कि अगर गेंद बल्ले पर जोर से आएगी और स्ट्रोक जोर से लगाया जाए, इलाका खाली पड़ा है, लाभ लिया जाएगा और उन्होंने वही दर्शाया और टच में तो नजर आ रहे हैं अब बल्लेबाज गवर। शाहिद रफीक, मल्ला इरशाद, मीर फरीद मैच का आनंद ले रहे हैं। तैमीर इस ओवर में अगली बार, इस बार बढ़िया गेंद पैड लाइन पे, गेंद को धकेला, रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट करने की कोशिश की थी ताहिर मोहिउद्दीन ने और गेंद स्टंप के साथ तो नहीं लगी, बल्लेबाज गिरफ्त पड़े नजर आ रहे हैं वहां और उन्होंने जो कोशिश की थी कि क्रीज के अंदर पहुंचा जाए। एक 6 विकेटों के नुकसान पर 17.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 2 गेंदें बची हुई हैं इस ओवर की, कुल मिलाकर 14 गेंदें बची हुई हैं। राजा तनवीर पर भी नजरें रहेंगे।
राजा तनवीर 2 शतक जड़े इस टूर्नामेंट में, और यह भी फाइनल में टीम पहुंच पाएगी कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की तो बड़ा श्रेय जाएगा राजा तनवीर को। और वो तगड़े दावेदार हैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट के भी, हालांकि उस रेस में कुछ और खिलाड़ी हैं, पर मुझे लगता है जिस तरह की परफॉर्मेंस रही राजा तनवीर की वो लाजवाब रही। अगर आज कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की टीम सेमीफाइनल में है तो बड़ा श्रेय जाता है राजा तनवीर को। खेल शुरू होने को है, तैमीर गेंदबाजी करने की तैयारी में, केवल कुल मिलाकर 14 गेंदें बची हुई हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या लक्ष्य मिलेगा चेज करने के लिए। शाहिद रफीक, बट मसरूर, मीर जावेद मैच का आनंद ले रहे हैं। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपोर, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा, आर्को फैन स्टेशन, जिनके सहयोग से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। इस ओवर में अगली बार ये 5वीं गेंद होगी इस ओवर की। गौहर रशीद नाबाद बल्लेबाज, 16 गेंदों पर 23 रन। ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की। आबिद गुल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बल्लेबाजी से ज़्यादा वो गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे में गौहर रशीद तो चाहेंगे यहाँ कुछ बड़े स्ट्रोक लिए जाए तैमीर के खिलाफ। तैमीर गेंदबाजी करने की तैयारी में, इस ओवर की 5वीं गेंद होगी। ओवर द स्टंप्स किस गति के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं तैमीर की गेंद, इस बार बढ़िया गेंद को खेलना चाहते थे, वो रैंप स्ट्रोक खेलने के लिए तो गए थे जरूर, पैड के साथ जाके टकराई। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। नया मैच है, नई सुबह है, पर वही पुराने तेवर नजर आ रहे हैं तैमीर की गेंदबाजी में। वो गति है, वो रफ्तार है, हालांकि उतना बड़ा रन अप तो नहीं है, पर जो अंदाज है बॉलिंग करने का उसमें वो पैनापन नजर आ रहा है। हर बार ऐसा लगता है शायद वो विकेट हासिल करेंगे, और ये विकेट लगभग मिलने ही वाली थी, और बाल बचे बल्लेबाज बल्ले के काफी करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद के साथ पारी का 18वां ओवर समाप्त हुआ 165, 6 विकेटों के नुकसान पर। दाइम राजा, चौपान मोहिउद्दीन, मुद्दसिर वानी, जबकि फारूक साहब भी मिरकुंड पटन से, मीर जावेद, चौपान मोहिउद्दीन मैच का आनंद ले रहे हैं। आज के ऑफिशियल माजिद होरा, आप उन्हें भी देख सकते हो। शफीक सोफी, GM रथर भी मैच का आनंद ले रहे हैं मोहम्मद लतीफ के साथ, जबकि लोफर गई भी मैच का आनंद ले रहे हैं। शाह अयान, रईस बिन रसूल सऊदी अरबिया से शफीक सोफी के साथ बने हुए हैं। 19वां ओवर शुरू होने को है, यहाँ से ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या लक्ष्य मिलेगा चेज करने के लिए। बट मसरूर, मीर तनवीर का कहना है 190 के आसपास होगा। यत्तू फैजान गुलजार कह रहे हैं 185 के आसपास होगा। सुहेल, मलिक इशफाक, चौपान मोहिउद्दीन, मलिक इम्तियाज भी मैच का आनंद ले रहे हैं। और मैं ये कहूँ कि 200 तक भी पहुँच सकती है टीम अगर स्ट्राइक पे गौहर रहेंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। स्ट्राइक रहेगी आबिद गुल के पास, ऐसे में 20-22 रन अगर आएंगे टीम के खाते में, 187, 188 के आसपास भी टीम पहुंच पाएगी, सहमत होगी। इस बार ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक, गेंद मिड विकेट की दिशा में गई। उस ओर खिलाड़ी हैं तैमीर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन खाते में। इस 1 रन की सहायता से 166 टीम का स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान। 187-88 तक अगर टीम पहुंच पाएगी तो मुझे लगता है एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। शेख जुनेद अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं। अब तक उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, केवल 19 रन खर्च किए। शेख जुनेद की गेंद, बढ़िया गेंद, लेग स्टंप से बाहर गेंद को निकाला उस दिशा में जहां खिलाड़ी तो तैनात थे ही नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। कटर का इस्तेमाल किया, पटने के बाद गेंद अंदर की ओर तो जरूर आई, पर हल्के हाथों के साथ गेंद को धकेला, जगह बनाई स्ट्रोक खेलने के लिए। फाइन लेग का इलाका खाली पड़ा था, उस पर नजरें थी बल्लेबाज गौहर रशीद की। 4 रन हासिल किए, इन 4 रनों की सहायता से 170, 6 विकेटों के नुकसान पर। और यहाँ स्ट्राइक गौहर के पास रहेगी, 200 तक भी टीम पहुंच सकती है। कदमों का इस्तेमाल, बल्ले के ऊपरी भाग से गेंद लगी, उस दिशा में जा रही है जहां राजा तनवीर मौजूद। राजा तनवीर ने एक शानदार कैच लिया, मैदान छोड़कर गौहर रशीद वापस जा रहे हैं। 37 रन बनाए, 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया, हालांकि 32 रन बनाए, 19 गेंदों का सामना किया। 170, 7 विकेटों के नुकसान पर 9 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। आबिद इब्राहिम, GM रथर मैच का आनंद ले रहे हैं। एसराज भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर, जबकि आबिद अहमद मैच का आनंद ले रहे हैं। फैजान गुलजार, चौपान मोहिउद्दीन, मुद्दसिर वानी, मोहम्मद इद्रीस बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर, और वाजिद पीर, डार अल्ताफ, आमिर रजाक भी जेके स्पोर्ट्स टाइम पर उपस्थित हैं। नए आए बल्लेबाज डगआउट से
मुद्दसिर लेफ्टी आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। 170 7 विकेटों के नुकसान पर आबिद गुल 1 के स्कोर पे नाबाद, 1 गेंद का ही उन्होंने सामना किया और यहाँ गेंदबाजी करने की तैयारी में हैं गेंदबाज शेख जुनेद ने 2 सफलताएं अर्जित की, इश्तियाक रॉबी को 3 मिली, जबकि 170 7 विकेटों के नुकसान पर मुद्दसिर उनका खाता खुलना बाकी है। आबिद गुल का स्कोर 1, इश्तियाक रॉबी दूर शोर फील्ड कर रहे हैं लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पे, अब वो जा रहे हैं उस दिशा में, जबकि कवर के जो खिलाड़ी हैं दायरे से बाहर जहां पे तैमीर फील्ड कर रहे हैं, पॉइंट बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी हैं, शॉर्ट थर्ड मैन दायरे के अंदर हैं जहां पे राजा तनवीर फील्ड कर रहे हैं। ऐसे में इकबाल अब उन्हें स्लिप कॉर्डन में तैनात किया गया, बिल्कुल स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी हैं, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी हैं इमरान तांत्रे, लॉन्ग ऑन लगाया गया है जहां पे अबरार पीर फील्ड कर रहे हैं। शेख जुनेद इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार, 9 गेंदें बची हुई हैं, 170 टीम का स्कोर, 7 विकेटों के नुकसान पर चौपान महीउद्दीन, इम्तियाज अहमद, मीर जावेद भी जेके स्पोर्ट्स लाइन पर उपस्थित हैं। इरफान बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार, इस बार बल्ला चलाया इरफान ने, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। 170 7 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदें अभी भी शेष हैं इस ओवर की, 4 गेंदें हुई हैं और 5वीं गेंद करने के लिए शेख जुनेद तैयार हो रहे हैं। 23 रन अब तक उन्होंने खर्च किए। चौका जब लगा था इस ओवर में ऐसा लग रहा था शायद बड़ा ओवर ये साबित होगा, होने नहीं दिया शेख जुनेद ने ऐसा और पलटवार करके विकेट हासिल की। खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का फिर से संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। आखिरी गेंद करने के लिए इस ओवर की तैयार हो रहे हैं शेख जुनेद। ऑफिशियल किंग चौपान महीउद्दीन मोहम्मद इरशाद मैच का आनंद ले रहे हैं। 170 7 विकेटों के नुकसान पर 19वां ओवर समाप्त होने को है। इस ओवर में आखिरी बार शेख जुनेद तेज कदमों के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज शेख जुनेद की गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन तो मिला 171 टीम का स्कोर, 7 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 20वां ओवर शुरू होने को है। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपोर, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा, आर्को फेनेस्ट्रेशन, जिनके सहयोग से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। अब किस गेंदबाज को तलब किया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए, और शेख जुनेद, मीर जावेद मैच का आनंद रहे। देखिए आप किस गेंदबाज को तलब किया जाएगा, जहांगीर जीएम रोहतर के साथ साथ मैच का, और तोइब को और तोइमीर को अब कोटे का आखिरी ओवर करना होगा। और तोइमीर ताहिर इस ओवर में अब पहली मर्तबा गेंद करेंगे। इस बार आप स्टंप के काफी बार बढ़िया गेंद थी, वाइट का इशारा अंपायर की जानिब से। देखिए पड़ने के बाद गेंद काफी स्विंग हुई, हवा में स्विंग होती हुई गेंद बार की ओर आई। बल्ला तो जरूर लगाया था बल्लेबाज ने, पर गेंद और बल्ले में काफी फासला था और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में किसी रन के लिए नहीं। 171 रन टीम का स्कोर। पारी का ये 20वां ओवर जारी है। फिलहाल गेंदबाज ताहिर इस ओवर में अगली मर्तबा लेफ्टी बल्लेबाज के लिए इस कदमों का इस्तेमाल किया था और वहां स्ट्रोक तो जरूर लिया था बल्लेबाज ने, पर कवर दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात उसे बीट करने में नाकाम रहे और तब तक चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 173 हो चुका है। टीम का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे 19 अशारिया और 1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। पहली पारी जा रही है, दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करना होगा यहाँ कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की टीम को। ताहिर अब इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे, उसका सामना कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज आबिद गुल। बल्ला हवा में झूलता हुआ कभी कभार ठपठपाते हुए नजर आ रहा है उसका बल्ला। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, इस बार ठीक तरह से स्ट्रोक को टाइम नहीं कर रहे। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, रन के लिए दौड़ पड़े। यहां जो फिसलन हुई खिलाड़ी से रन के लिए, तो वहां से दूसरे रन के लिए आए थे बल्लेबाज, पर रन आउट के रूप में मैदान छोड़कर उन्हें वापस जाना होगा। 7वां 8वां झटका लगा अल शेख क्रिकेट क्लब की टीम को। देखिए यहां रन था, दूसरा रन था, गेंद ने तो काफी दूरी हासिल की थी, पर यहां जो बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहे थे अगर देखा जाए आबिद, रन के लिए वो भी दौड़ पड़े, फिसलन हुई थी और गिर पड़े थे और वहां से जो खिलाड़ी रन के लिए दौड़ पड़े उन्होंने आधा रास्ता तय किया था, वापस जाना उनके लिए मुश्किल था क्योंकि थ्रो तेजी के साथ नॉन स्ट्राइक की ओर आ रहा था। तो ऐसे में और विकेट मिला रन आउट के रूप में।
टीम को, और ऐसे में 173 रन, टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पे। 19.2 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है। डगआउट से अब नए बल्लेबाज नमूदार हुए बल्लेबाजी करने के लिए, और 4 गेंदें अभी भी आने बाकी। 4 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे अपनी टीम के लिए। डेथ ओवर में एक सबसे बड़ा अहम सवाल होता है डेथ ओवर में, और कौन सा किस टीम का पलड़ा बारी रहेगा। और यहां लगा कि शायद गेंदबाजों का पलड़ा बारी लगा, लगातार उन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी की और गुड लेंथ लाइन और लेंगथ के साथ वो लगातार गेंदबाजी करें। नए आए बल्लेबाज, लेफ्टी बल्लेबाज, और डगआउट से जो नमूदार हुए सरफराज नए बल्लेबाज है, और यहां मुदस्सिर अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे। गेंदबाज इस ओवर में अगली मर्तबा ताहिर, और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार बल्ला चला, सीधे बल्ले से ऑफ ड्राइव तो जरूर किया था। उस ओर खिलाड़ी तना रफ्तार नहीं था, स्ट्रोक के पीछे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता फील्डर की ओर सफाई के साथ फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। वो जो मैं कह रहा था 186-187 तक टीम पहुंच सकती है, पर वहां जो झटका लगा गौहर रशीद के रूप में, उन्होंने अब पारी को उस मोड़ पे ला के खड़ा किया। यहाँ से ये भी अब लगने लगा क्या पूरे 20 ओवर टीम खेल पाएगी या नहीं। अल शेख क्रिकेट क्लब श्रीनगर 175, 8 विकेटों के नुकसान पर। ताहिर मीर गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द स्टंप्स। ताहिर मीर सामने है बल्लेबाज सरफराज, सरफराज सामना करेंगे। ताहिर का खेलना चाहते थे, विकेट कीपर से फंबल हुआ, क्या वो रन के लिए जाएंगे या नहीं। 1 रन तो पूरा किया गया, वो दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी पर गेंद स्टंप पर नहीं लगी, 2 रन खाते में। इन 2 रनों की सहायता से 175 से बढ़कर 177 टीम का स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर। 19.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है, 2 रन आए हैं इस गेंद पर। 178, 177, 8 विकेटों के नुकसान पर ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं तैमीर। इस ओवर की 5वीं गेंद सरफराज को, सरफराज ने बल्ला चलाया, गेंद पॉइंट की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन खाते में। इस 1 रन की सहायता से 178 टीम का स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर। 19.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। एजाज मुंतजिर मैच का आनंद ले रहे हैं। सईद ओवैस गिलानी भी बने हुए हैं, फैजान गुलजार, एजाज मुंतजिर भी बने हुए हैं। 178, क्या लक्ष्य मिलेगा चेज करने के लिए, क्या कोई बड़ा स्ट्रोक इस गेंद पर आएगा या नहीं। तैमीर की गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके क्लीन बॉल्ड हुए हैं इरफान अब मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। 178 रन, 9 झटके लगे यहां अल शेख क्रिकेट क्लब को, और 179 का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। आपके लिए मैं बताता चलूं, आज के मैच में 2-2 हाथ कर रहे हैं यहां मागाम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के इस मैच में कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा और अल शेख क्रिकेट क्लब ने बैटिंग करने का जो फैसला किया था, टॉस जीतकर उन्होंने 178 रन बनाए, 179 का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। दूसरी इनिंग का खेल शुरू होगा, हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ।